क्या आपने कभी सोचा है, काशी की गलियों में सिर्फ वो ही क्यों पहुंच पाता है जिसे महाकाल बुलाते हैं? लाखों लोग ट्रेन बुक करते हैं, टिकट खरीदते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग काशी के द्वार तक कभी नहीं पहुंच पाते। और वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास ना पैसा होता है, ना साधन, फिर भी वो किसी रहस्यमयी शक्ति के सहारे एक दिन खुद को बाबा विश्वनाथ के चरणों में पाते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर सच में कोई बुलावा आता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि महाकाल का बुलावा कैसे आता है, कैसे पहचाने कि वो आपको बुला रहे हैं, और अगर नहीं बुला रहे तो क्यों, तो ये वीडियो मत छोड़िए, क्योंकि आज का ये प्रवचन आपके जीवन की सबसे गहरी सच्चाई को उजागर करेगा। और हो सकता है महाकाल का बुलावा इसी वीडियो से शुरू हो। प्रवचन 1, महाकाल का बुलावा। इच्छा नहीं, अधिकार चाहिए भूमिका। काशी यह केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक चेतना है। यह भारत के हृदय में धड़कती एक ऐसी आध्यात्मिक धुरी है जहां समय भी थम जाता है। कहते हैं जब तक महाकाल नहीं बुलाते कोई काशी नहीं जा सकता। इस पंक्ति में केवल रहस्य नहीं छुपा, बल्कि जीवन का अंतिम सत्य भी समाहित है। कोई यात्री ट्रेन पकड़ता है, टिकट बुक करता है, यात्रा करता है, और यदि महाकाल की अनुमति ना हो तो या तो वाहन रुक जाएगा, या स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, या कोई ऐसा व्यवधान आएगा कि यात्रा रुक जाएगी। और दूसरी ओर जब बुलावा होता है तो निर्धन से निर्धन, अज्ञात से अज्ञात व्यक्ति भी किसी चमत्कार से पहुंच जाता है। इस प्रवचन में हम इसी बुलावे की गहराई में उतरेंगे। क्या है यह बुलावा? कौन है यह महाकाल जो काशी का द्वार खोलते हैं? और कैसे कोई जान सकता है कि उसे बुलावा आया है? 1, काशी का रहस्य। नगर नहीं, चेतना है। काशी का अर्थ केवल वाराणसी नहीं है, यह एक स्थिति है जहां आत्मा का बोध होता है। काश्यते प्रकाशते इति काशी, जहां चेतना का प्रकाश है वह काशी है। यह आंतरिक यात्रा का केंद्र है जहां आत्मा महाकाल से मिलती है। जिस प्रकार किसी मंदिर का द्वार खोलने के लिए पुजारी की अनुमति चाहिए, उसी प्रकार आत्मिक काशी में प्रवेश के लिए महाकाल की स्वीकृति अनिवार्य है। 2, महाकाल कौन है? महाकाल शिव का वह रूप है जो काल से भी परे है। वह केवल मृत्यु के देवता नहीं है, वे समय के भी देवता है। उनकी अनुमति के बिना न कोई जन्म ले सकता है, न मृत्यु पा सकता है, और न ही मोक्ष का द्वार खोल सकता है। महाकाल के पास ही वह दिव्य चाबी है जिससे आत्मा का द्वार खुलता है। 3, बुलावे का संकेत क्या है? जब महाकाल बुलाते हैं तो साधक के जीवन में 3 रहस्य प्रकट होते हैं। 1, भीतर खिंचाव। कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, पर काशी जाने की प्रबल इच्छा होती है, जैसे आत्मा पुकार रही हो। 2, बाधाएं हटना शुरू होती हैं। जो रुकावटें थीं वे धीरे धीरे हट जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मार्ग बना रही हो। 3, समर्पण की स्थिति। व्यक्ति योजना बनाना छोड़ देता है और कहता है जो होगा देखा जाएगा, मैं जा रहा हूं। 4, क्या सभी को बुलावा आता है? नहीं, बुलावा केवल उन्हें आता है जो अहंकार से शून्य हो चुके हों। काशी केवल उन्हें स्वीकार करती है जिन्होंने मृत्यु को जीवन की अंतिम पाठशाला मान लिया हो। जो लोग काशी को पर्यटन मानकर आते हैं वे केवल उसका बाहरी रूप देखते हैं। जो बुलावे से आते हैं वे काल भैरव के द्वार से होकर आत्मा में प्रवेश करते हैं। 5, महाकाल की 3 परीक्षा। क्या आप तैयार हैं? महाकाल केवल बुलाते नहीं, परीक्षा भी लेते हैं। परीक्षा 1, भय की परीक्षा। क्या तुम मृत्यु के समीप आकर भी शांत रह सकते हो? परीक्षा 2, त्याग की परीक्षा। क्या तुम अपनी सारी योजनाओं को छोड़कर मुझे समर्पित हो सकते हो? परीक्षा 3, शून्यता की परीक्षा। क्या तुम अपने भीतर कुछ भी शेष न रहने देने को तैयार हो? जो इन तीनों में खरे उतरते हैं वही काशी के भीतर पहुंचते हैं, चाहे वे वाराणसी जाए या न जाए। 6, जीवन में बुलावा ना हो तो क्या करें? यदि महाकाल का बुलावा नहीं आया तो घबराने की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वयं को तैयार करो। मोह त्यागो, भय समाप्त करो, अहंकार को भस्म करो, मृत्यु को मित्र मानो। जब तुम मृत्यु को जीवन की अंतिम शिक्षा मानने लगते हो तभी महाकाल कहते हैं अब आजा मेरे द्वार। 7, बुलावे का पहला संकेत। स्वप्न में शिव। अनेक साधकों को स्वप्न में शिव दिखाई देते हैं, कभी मौन, कभी निर्तृत, कभी रुद्र। यदि तुमने स्वप्न में श्मशान देखा है तो समझो बुलावा निकट है। यदि कोई भैरव की झलक दिखाता है तो द्वार खुलने को है, और यदि कोई कहे तो अब काशी चल, तो समझो महाकाल ने संकेत दे दिया। 8, काशी पहुंचकर क्या अनुभव होता है? जो महाकाल के बुलावे से काशी पहुंचते हैं वे कहते हैं मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पहले भी यहां था। मैंने किसी को देखा नहीं, पर किसी ने मुझे देख लिया। मेरे भीतर कुछ पिघल गया। यह भाव संकेत है कि महाकाल की दृष्टि तुम्हें छू गई। 9, मृत्यु का द्वार या मोक्ष का। काशी वह स्थान है जहां मृत्यु भी पवित्र हो जाती है।
यहाँ शरीर त्यागने का अर्थ है आत्मा का शिव में विलय। जिसे काशी में मृत्यु मिलती है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा केवल मान्यता नहीं बल्कि अदृश्य रहस्य है। 10 उपसंहार बुलावा एक वरदान है। जब महाकाल बुलाते हैं तो वह आत्मा की अंतिम सीढ़ी होती है। काशी जाना तभी सार्थक है जब तुम भीतर से तैयार हो, न कि बाहरी दुनिया की योजना बनाकर। याद रखो, महाकाल के बुलावे के बिना काशी एक नगर है, बुलावे के साथ वही काशी ब्रह्म का द्वार है। प्रवचन 2। जब महाकाल बुलाते हैं तब संसार पीछे छूट जाता है। प्रस्तावना: एक दिन तुम्हारे भीतर कुछ टूटता है, एक अजीब सी शांति उतरती है और सारी दुनिया व्यर्थ लगने लगती है। कोई पुकार उठती है, काशी चलो। तुम न कारण समझ पाते हो, न योजना बना पाते हो, बस भीतर से कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें ले जाती है। यही होता है महाकाल का बुलावा। और जब वो बुलाते हैं तो संसार की सारी व्यवस्थाएं टूट जाती है। इस प्रवचन में हम उस क्षण की बात करेंगे जब महाकाल का बुलावा वास्तविकता बन जाता है, जब तुम्हारा संसार पीछे छूट जाता है और आत्मा अकेली, निर्वस्त्र, नंगे पांव उनके चरणों की ओर चल पड़ती है। एक बुलावे की आहट जब भीतर की चुप्पी बोलने लगती है। जब महाकाल बुलाते हैं तब सबसे पहले भीतर की दुनिया बदलती है। पहले जो आकर्षक लगता था अब अर्थहीन हो जाता है। जो लोग जरूरी थे अब फीके लगने लगते हैं। जो योजनाएं बनाई थीं वे धुंधली हो जाती हैं। तुम्हारी आंखें बाहर से हटकर भीतर देखने लगती हैं। तुम जीवन को समझने नहीं, भेदने लगते हो। यही पहला संकेत होता है कि महाकाल ने तुम्हें देखा है। 2. संसार का जाल ढीला होने लगता है। जब बुलावा आता है तो संसार खुद तुम्हें छोड़ने लगता है। संबंधों में दरार नहीं लेकिन दूरी आ जाती है। संपत्ति का मोह धीरे धीरे छूटने लगता है। महत्वाकांक्षा रुक जाती है, जैसे कोई कह रहा हो अब बहुत हुआ। यह महाकाल की लीला है। वे संसार को खुद ही पीछे हटा देते हैं ताकि तुम खाली हो सको, क्योंकि जब तक तुम खाली नहीं हो काशी तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकती। 3. तुम नहीं जाते, तुम्हें ले जाया जाता है। यात्रा का प्रारंभ तुम नहीं करते। तुम सोचते हो मैं वाराणसी जा रहा हूं, पर सच्चाई यह है तुम्हें बुलाया गया है। तुम्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो रास्ता दिखाते हैं। ऐसी घटनाएं घटती हैं जो यात्रा को सहज बना देती हैं। यह महाकाल की व्यवस्था है। जब वे बुलाते हैं तो राह भी वे ही बनाते हैं। 4. काशी पहुंचकर पता चलता है तुम अकेले हो। जब तुम काशी पहुंचते हो तो सबसे पहले एहसास होता है कि तुम अकेले हो, पर डर नहीं है। हर चौराहे पर सैकड़ों लोग हैं, पर कोई भी तुम नहीं है, क्योंकि काशी तुम्हारे लिए है, बाकी सबके लिए नहीं। काशी एक अनुभव है और वह हर किसी को अलग रूप में मिलती है। 5. महाकाल के बुलावे का असर शरीर पर भी होता है। जब महाकाल बुलाते हैं तो शरीर में कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं। नींद कम हो जाती है, हृदय में कंपन महसूस होता है, आंखों में नमी आती है, बिना कारण सांसें गहरी चलने लगती हैं। ये सब संकेत है कि आत्मा शिव से मिलने को बेचैन है। 6. तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। महाकाल बुलाते हैं तो जीवन का हर दृश्य बदल जाता है। अब मृत्यु से डर नहीं लगता, अब भूतकाल का बोझ भारी नहीं लगता, अब भविष्य की चिंता मिट जाती है। एक गहरी अब की अनुभूति जागती है। हर क्षण में भगवान शिव की उपस्थिति महसूस होती है। 7. तुम्हारा नाम मिटने लगता है। जब महाकाल तुम्हें छूते हैं तो तुम्हारा नाम, पहचान, धर्म, जाति, पेशा सब फीके लगने लगते हैं। अब तुम केवल मैं नहीं बल्कि एक साधक हो जाते हो जो अपने स्वामी की ओर लौट रहा है। महाकाल का बुलावा तुम्हारे अहंकार का विलोपन है। 8. बुलावा स्थायी नहीं, अवसर क्षणिक है। एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य यह है, बुलावा हमेशा नहीं रहता। यह एक क्षण आता है। यदि तुम नहीं चले तो वह बंद हो सकता है। तुम सोचते रह गए, योजना बनाते रह गए, पैसे का इंतजार करते रह गए और बुलावा चला गया। इसलिए जब महाकाल बुलाए तो रुकना नहीं, बस चल देना चाहिए। 9. घर वालों का विरोध भी महाकाल की परीक्षा होती है। कई बार जब व्यक्ति काशी जाने की बात करता है तो घर वाले, मित्र, समाज उसे रोकते हैं। अभी समय नहीं है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, क्यों साधु बनना चाहते हो? ये सब प्रश्न महाकाल की परीक्षा है। क्या तुम उनकी आवाज पर भरोसा करोगे या समाज के शोर पर? 10. जो गए वे लौटकर वही नहीं रहे। इतिहास गवाह है, जो काशी गए वे लौटकर वही नहीं रहे। तुलसीदास ने रामचरितमानस वहीं लिखा, शंकराचार्य ने वहीं शिव के रहस्य को जाना, रविंद्रनाथ टैगोर ने वहीं आत्मा की महिमा को समझा। जो महाकाल के बुलावे से काशी जाते हैं उनकी दृष्टि, चेतना और आत्मा सब बदल जाती है। 11. काशी में क्या होता है जो कहीं और नहीं? काशी में सिर्फ मंदिर नहीं है, वहां काल रुक जाता है। यह एकमात्र स्थान है जहां मृत्यु भी मुंह गाती है।
जहां जीवन की हर परत अहंकार, पीड़ा, मोह, क्रोध अपने आप गिरने लगती है। काशी वह स्थान है जहां तुम खुद को मरते हुए देख सकते हो पर डरते नहीं हो। 12 महाकाल के दर्शन, बाहरी नहीं भीतरी। अक्सर लोग सोचते हैं कि काशी जाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन होंगे, पर महाकाल का दर्शन केवल आंखों से नहीं होता बल्कि भीतर की अनुभूति से होता है। जब हृदय शिवमय हो जाए, जब विचार मौन हो जाए, तब समझो महाकाल सामने खड़े हैं। 13 क्या जो नहीं जा पाते काशी वे वंचित हैं? नहीं, जो महाकाल को भीतर पा लेते हैं वे जहां हैं वहीं काशी है, क्योंकि काशी स्थान नहीं अनुभव है। यदि महाकाल ने तुम्हारे भीतर प्रवेश कर लिया तो तुम किसी नगर की यात्रा किए बिना ही मुक्त हो सकते हो। 14 अंतिम संकेत, जब तुम रोए बिना रोने लगो, जब महाकाल का बुलावा पूर्ण हो जाता है तो एक दिन अचानक तुम रोने लगते हो बिना कारण। यह आंसू महाकाल के चरणों का स्पर्श है। आत्मा कहती है अब मैं तैयार हूं। 15 उपसंहार, बुलावे का उत्तर देना ही असली भक्ति है। महाकाल बुलाए और तुम न जाओ तो यह केवल अवसर नहीं, एक दिव्य मुक्ति का द्वार बंद हो सकता है। तुम्हें पूछना नहीं चाहिए काशी कब जाऊं, बल्कि सुनना चाहिए क्या मुझे बुलावा आया है। और यदि उत्तर भीतर से हां है तो रुकना नहीं, क्योंकि तब संसार पीछे छूट गया है। अंतिम वाक्य, जब महाकाल बुलाते हैं तब यात्रा तुम्हारी नहीं रह जाती, तब वह महाकाल की लीला बन जाती है। प्रवचन 3 काशी, जहां मृत्यु भी एक उत्सव है। प्रस्तावना, हम जिस मृत्यु से डरते हैं वही काशी में हंसती है, हम जिससे भागते हैं वही काशी बुलाती है। दुनिया भर में मृत्यु को शोक के रूप में देखा जाता है, पर काशी, वहां मृत्यु मोक्ष है, वहां चिता मुक्ति का पुल है, वहां भस्म संस्कार नहीं उत्सव है। इस प्रवचन में हम मृत्यु के महापर्व की बात करेंगे, जहां काशी में शव को देखकर भय नहीं, शिव का आशीर्वाद दिखता है। जहां मणिकर्णिका घाट पर जलती लपटें तुम्हारे भीतर जीवन का सबसे गहरा रहस्य खोलती है। 1 मृत्यु के प्रति सामान्य दृष्टि और उसका भ्रम। संसार में अधिकांश लोग मृत्यु को समाप्ति मानते हैं, इसलिए मृत्यु डरावनी लगती है। मृत्यु का अर्थ होता है अपने प्रियजनों से बिछुड़ना, अपने सपनों का अंत, जीवन की हार, परंतु यह दृष्टि अधूरी है। मृत्यु को देखकर जो डरता है वह अज्ञानी है, और जो मृत्यु को देखकर मुस्कुराए वह महाकाल का सच्चा भक्त है। 2 काशी का रहस्य, जहां मृत्यु जीवन बन जाती है। काशी वह भूमि है जहां मृत्यु परंपरा नहीं प्रक्रिया है, आत्मा के घर लौटने की। मणिकर्णिका घाट पर प्रतिदिन 100 से अधिक शव जलाए जाते हैं, पर वहां कोई चीखता नहीं, क्योंकि वहां जलना अंत नहीं बल्कि आरंभ है उस यात्रा का जो देह से परे है। 3 महाकाल और मृत्यु का गहरा संबंध। शिव का सबसे घनिष्ठ संबंध मृत्यु से है। वह श्मशानवासी है, वह भस्म लेपित है, वह त्रिनेत्रधारी है, जो समय और मृत्यु दोनों को पार कर चुके हैं। जो शिव को मानता है वह मृत्यु को शत्रु नहीं बल्कि मित्र मानता है। महाकाल कहते हैं मृत्यु से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि उसी के पार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। 4 मणिकर्णिका घाट, मोक्ष का अंतिम द्वार। भारत में सैकड़ों श्मशान है, परंतु मणिकर्णिका घाट केवल श्मशान नहीं है, वह मुक्ति की प्रयोगशाला है। वहां मृत्यु एक साधना है, वहां चिता की हर लपट कहती है अब तेरा समय पूरा हुआ, चल अब उस ओर जहां समय नहीं। कहते हैं जिसको वहां मृत्यु मिलती है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। 5 मृत्यु को देखना है। जब तुम किसी शव को जलते देखते हो तो यह केवल लकड़ी और देह का जलना नहीं होता, बल्कि यह है तुम्हारे ही भविष्य का आईना। आज वो जल रहा है, कल तुम जलोगे। आज वो आया, कल तुम्हारी बारी। जो इस दृश्य से डर जाता है वह संसार में उलझा है, जो इस दृश्य से जाग जाता है वह महाकाल की शरण में आ गया है। 6 है मृत्यु की तैयारी। यही असली साधना है। लोग जीवन की योजना बनाते हैं, बचपन, शिक्षा, विवाह, संपत्ति, वृद्धावस्था, पर कोई मृत्यु की योजना नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि हम मृत्यु को नकारते हैं। महाकाल की पहली शिक्षा है मृत्यु को स्वीकारो, क्योंकि वह कोई संकट नहीं बल्कि समाधान है। जो मृत्यु के लिए तैयार होता है वही वास्तव में जीना शुरू करता है। 7 मृत्यु का उत्सव। शिव की दृष्टि से कभी आपने शिव की मूर्ति को ध्यान से देखा? वे चिता भस्म से लिपटे हैं, गले में नाद है, सिर पर अर्धचंद्र और तीसरी आंख में आग। ये सब संकेत हैं कि शिव जीवन के डरावने प्रतीकों को शिवत्व में बदल देते हैं। जहां मृत्यु है वहीं मुक्ति है, जहां भय है वहीं ब्रह्म है। 8 मृत्यु और अहंकार। एक गहरा विरोधाभास। मृत्यु से बड़ा अहंकार भंजन कुछ नहीं। तुम कितना भी बड़ा पद पालो, कितनी भी संपत्ति जमा कर लो, कितने भी अनुयायी हों, मृत्यु सब समतल कर देती है। काशी इसलिए तुम्हें मृत्यु दिखाती है
ताकि तुम्हारा अहंकार भस्म हो सके। मणिकर्णिका पर कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, सबके शरीर एक सी लकड़ियों में जलते हैं। 9 मृत्यु को देखने की महादेव विधि। जब भी तुम मृत्यु से सामना करो, महाकाल की एक विधि को अपनाओ। मौन रहो, शव को निहारो, पर उसकी देह नहीं, उसके भीतर की चेतना को देखो। सोचो, मैं भी वही हूं तो फिर मैं अभी क्या कर रहा हूं। इस चिंतन से भीतर एक भय नहीं बल्कि मुक्ति की लहर उठती है। 10 जो मृत्यु को स्वीकार लेता है वही काशी का अधिकारी है। काशी उन लोगों को स्वीकार करती है जो मृत्यु को भय नहीं, सच्चाई मानते हैं। जो लोग मृत्यु के नाम से कांपते हैं, भस्म से नफरत करते हैं, श्मशान से भागते हैं, काशी उनके लिए केवल वाराणसी रह जाती है। परंतु जो व्यक्ति मृत्यु को गले लगाता है, श्मशान में बैठकर मौन साधता है, भस्म को अपने माथे पर लगाता है, वही काशी का आत्मा बनता है। 11 मृत्यु को उत्सव कैसे बनाएं। मृत्यु को उत्सव तब बनता है जब तुम हर दिन को अंतिम मानकर जियो। अपने शरीर से मोह समाप्त कर दो, हर संबंध को पूर्णता से निभाओ, लेकिन उसमें बंधो मत। हर काम ऐसे करो जैसे यह अंतिम हो। महाकाल यही सिखाते हैं कि जीवन का हर क्षण पूर्ण हो ताकि मृत्यु अधूरी न लगे। 12 क्यों कहते हैं काशी में मरना सौभाग्य है? क्योंकि वहां मृत्यु देह का त्याग नहीं बल्कि आत्मा का शिव में विलय है। काशी में मृत्यु कोई हादसा नहीं बल्कि महाकाल का नियंत्रित मोक्ष आयोजन है। कई लोग अंतिम समय में स्वयं वहां जाते हैं, मुक्ति भवन में रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे महाकाल, मुझे काशी में मृत्यु दो ताकि फिर कभी जन्म न लेना पड़े। 13 क्या मृत्यु का डर मिटाया जा सकता है? हाँ, डर तब मिटता है जब मृत्यु को समझ लिया जाए। महाकाल की भक्ति मृत्यु के भय को नष्ट कर देती है, क्योंकि महाकाल केवल मृत्यु के देवता नहीं बल्कि मृत्यु के पार की चेतना है। जो उनके शरण में आता है उसे न मरण का भय रहता है न जीवन की चिंता। 14 काशी की शिक्षा। सब कुछ छोड़ दो, मृत्यु के सिवा कुछ नहीं टिकेगा। काशी कहती है, जो तुमने कमाया वो नहीं टिकेगा, जो तुमने बनाया वो नष्ट होगा, जो तुम हो वह भी मिटेगा। बस एक ही चीज बचेगी, तुम्हारी आत्मा जो शिव में विलीन हो सकती है। इसलिए हर पल मरना सीखो ताकि जब मृत्यु आए तो तुम पहले से तैयार रहो। 15 उपसंहार। मृत्यु को गले लगाओ, जीवन स्वतः मुक्त हो जाएगा। मृत्यु से डरना मूर्खता है, मृत्यु से प्रेम करना मुक्ति का मार्ग है। महाकाल बुलाते हैं तुम्हें काशी ताकि तुम मृत्यु को देख सको, स्वीकार सको और मुक्त हो सको। जब तुम मृत्यु को एक उत्सव की तरह देखना शुरू कर दो तब समझो महाकाल ने तुम्हें अपने हृदय से लगा लिया है। अंतिम वाक्य। काशी में मृत्यु नहीं होती, वहां आत्मा शिव में खो जाती है और जहां आत्मा शिव में विलीन हो जाए वहीं से सच्चा जीवन शुरू होता है। प्रवचन 4 महाकाल की बुलाहट। आत्मा की अंतःध्वनि प्रस्तावना। इस बार अगर तुम ध्यान से सुन पाओ तो जीवन बदल जाएगा। तुम इस प्रवचन को केवल सुनने मत आना बल्कि समझने आना। यह शब्द नहीं है बल्कि वह ध्वनि है जो केवल भीतर सुनाई देती है। अगर महाकाल ने तुम्हें सचमुच बुलाया है तो इस प्रवचन का हर वाक्य तुम्हारे भीतर की किसी भूरी हुई पुकार को जगा देगा। यह केवल काशी का विषय नहीं है बल्कि उस अदृश्य बुलाहट का रहस्य है जिसे सुनकर ही मनुष्य सांसारिक भ्रम से निकलकर शिव की शरण में जाता है। एक बुलावा क्या होता है? क्या यह एक आवाज है? लोग कहते हैं जब बुलावा आए तभी जाना, पर यह बुलावा क्या है? क्या यह कोई आवाज है? क्या यह कोई आवाज है? महाकाल का बुलावा कोई ध्वनि नहीं बल्कि एक अनुभव है जो तुम्हारे भीतर उठता है बिना किसी कारण के। तुम अचानक अनुभव करते हो, अब कुछ समझ नहीं आ रहा, अब इस दुनिया में मन नहीं लग रहा, अब सब कुछ व्यर्थ लग रहा है। यह है महाकाल का बुलावा। दो ये बुलावा सबको क्यों नहीं आता? शिव सबके भीतर हैं पर सब उन्हें सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग बाहर की आवाजों में खो गए हैं। दुनियादारी की चिल्लाहट, रिश्तों की उलझनें, इच्छाओं की भीड़। महाकाल बहुत धीरे बोलते हैं, वे चिल्लाते नहीं, इसलिए सिर्फ वही सुन पाते हैं जिनके भीतर शांत और खाली जगह बची हो। 3 बुलावा कोई यात्रा नहीं, आत्मा की वापसी है। जब तुम कहते हो काशी बुला रही है तो समझो तुम कहीं जा नहीं रहे हो बल्कि लौट रहे हो। कहां? अपने मूल स्रोत की ओर, अपने अस्तित्व की जड़ की ओर। महाकाल तुम्हें वहां नहीं बुलाते जहां कुछ मिलेगा, बल्कि वहां बुलाते हैं जहां सब कुछ खो जाएगा और तभी तुम्हें खुद को पाने का अवसर मिलेगा। 4 बुलावा कैसे आता है? 7 संकेत। यदि ये संकेत तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं तो समझ लो महाकाल बुला रहे हैं। भीतर बेचैनी, बिना कारण, सब कुछ होते हुए भी असंतोष, एकाकीपन, भीड़ में भी अकेलापन, रिश्तों से विरक्ति, मोह कम होना, ध्यान में रुचि,
मौन में आकर्षण मृत्यु की स्वीकृति। मृत्यु से भय नहीं, रात्रि का आकर्षण। रात को भीतर कुछ खींचता है, काशी का खिंचाव। बिना योजना के ही मन वहां जाने को कहे। 5 बुलावे को पहचानना यह सामान्य नहीं है। लोग अक्सर इसे भ्रम समझते हैं। वो सोचते हैं शायद यह मेरा वहम है, शायद काशी घूमने का मन है, शायद किसी और ने कहा था इसलिए मन हुआ। पर जो जानते हैं वो समझते हैं यह कोई मन की उपज नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। महाकाल किसी को यूं ही नहीं बुलाते। 6 क्या बुलावे को टाला जा सकता है? हाँ, टाला जा सकता है, पर उसका परिणाम क्या होगा? तुम जितना टालोगे उतनी ही गहराई से जीवन तुम्हें तोड़ेगा, क्योंकि बुलावा आया है आत्मा को मुक्त करने के लिए और तुम उसे रोक रहे हो। तो जीवन तुम्हें झकझोरता है, बीमारी से, हानि से, दुर्घटना से, खालीपन से, क्योंकि महाकाल कहते हैं मैंने बुलाया है, अब या तो स्वयं आओ या मैं तुम्हें खींच लाऊंगा। 7 बुलावे का उत्तर केवल जाना नहीं, समर्पण है। अगर तुम काशी केवल घूमने जाओगे तो वह पर्यटन होगा, अगर तुम काशी बुलावे में जाओगे तो वह परिवर्तन होगा। महाकाल के बुलावे का उत्तर केवल यात्रा नहीं है बल्कि भीतर समर्पण है। तुम वहां जाओ सिर झुकाकर, अहंकार त्याग कर, शून्य होकर, तभी काशी तुम्हें स्वीकार करेगी। 8 क्या महाकाल हर किसी को बुलाते हैं? हाँ, लेकिन हर समय नहीं। शिव धैर्यवान है। वे प्रतीक्षा करते हैं कि कब यह आत्मा अपने बंधनों से तंग आ जाए और वापस लौटने के लिए तैयार हो। जब तुम्हारी खोज तुम्हारे डर से बड़ी हो जाती है तब शिव तुम्हें बुलाते हैं। 9 बुलावा जीवन का मोड़ होता है। महाकाल का बुलावा ऐसा मोड़ है जहां तुम्हारा पुराना जीवन धीरे धीरे गलता है और नया जीवन उगता है। यह समय कठिन भी हो सकता है, भावुक भी, अकेला भी, परंतु यह सब कुछ शुद्धिकरण के लिए होता है। महाकाल तुम्हें तोड़ते हैं ताकि तुम असली रूप में जुड़ सको। 10 काशी पहुंचना यह शरीर का जाना नहीं, चेतना का लौटना है। शिव के बुलावे पर काशी जाना केवल ट्रेन पकड़ना नहीं है, यह है भीतर से उतरना। तुम मंदिर में जाओगे पर शिव तुम्हारे भीतर होंगे। तुम गंगा में स्नान करोगे पर गंदगी बाहर की नहीं, भीतर की धुल जाएगी। तुम मणिकर्णिका देखोगे पर समझ जाओगे यह दृश्य नहीं, एक दर्पण है। 11 बुलावे का असली कारण शिव का प्रेम। क्या शिव तुम्हें इसलिए बुलाते हैं क्योंकि तुम योग्य हो? नहीं, वे बुलाते हैं क्योंकि तुम्हारा अंत निकट है, तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, तुम्हारा मन भ्रमित है और उन्हें तुमसे प्रेम है। महाकाल का बुलावा कभी दंड नहीं होता बल्कि करुणा का चरम रूप होता है। 12 क्या सभी को काशी में जाना चाहिए? काशी एक स्थान नहीं, एक स्थिति है। अगर तुम वहां महाकाल के बुलावे से जा रहे हो तो वह भूमि तुम्हें परम शांति देगी। पर अगर तुम वहां केवल सेल्फी लेने, मंदिरों की संख्या गिनने या व्यापार करने जाओ तो काशी तुम्हें कुछ नहीं देगी, क्योंकि काशी एक ऐसी देवी है जो केवल श्रद्धा से प्रसन्न होती है। 13 बुलावा और त्याग एक साथ आते हैं। जिस दिन बुलावा आता है उसी दिन जीवन तुमसे कुछ छीनने भी लगता है। संबंध टूटते हैं, सपने बिखरते हैं, काम अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि महाकाल तुम्हें हल्का करना चाहते हैं ताकि तुम उनके पास निर्भर पहुंच सको। 14 बुलावे का प्रतिफल, जीवन का पुनर्जन्म। जब तुम महाकाल के बुलावे का उत्तर देते हो तो कुछ अद्भुत होता है। तुम्हारे पुराने कर्म जलने लगते हैं, तुम्हारी चेतना स्पष्ट हो जाती है, तुम्हारे भीतर धैर्य और मौन आने लगता है। तुम धीरे धीरे एक नए जीवन में प्रवेश करते हो जिसमें भय नहीं, बस शिव का आशीर्वाद होता है। 15 उपसंहार। सुनो, शायद महाकाल तुम्हें बुला रहे हैं, शायद तुमने भी अनुभव किया है एक अजीब सी बेचैनी, एक खिंचाव काशी की ओर, मन का संसार से उचाट। तो ध्यान से सुनो, यह महाकाल का बुलावा हो सकता है, उसे टालो मत, क्योंकि जब तक महाकाल नहीं बुलाते कोई काशी नहीं जा सकता, और जब वो बुला लें तो फिर रुकना पाप है। अंतिम वाक्य, महाकाल की बुलाहट वो आग है जो भीतर की सारी असत्यता को जला देती है और फिर राख से उठता है एक शांत, मौन, मुक्त आत्मा जो शिव से अलग नहीं। प्रवचन 5 मृत्यु का रहस्य और काशी की चुप्पी, जहां हर अंत की शुरुआत होती है। प्रारंभिक चेतावनी। इस प्रवचन को अधूरा छोड़ना मतलब अपने भीतर उठती शिव की आहट को दबा देना। जो इस प्रवचन को अंत तक देखता है वह खुद को पहली बार देखता है। 1 मृत्यु और काशी, ऐसा रिश्ता जो लोग समझ ही नहीं पाए। काशी सिर्फ एक नगरी नहीं है बल्कि मृत्यु का द्वार है, जहां मृत्यु का भय विनाश नहीं बल्कि मुक्ति बन जाता है। लोग डरते हैं मृत्यु से, पर काशी में मृत्यु उत्सव है, क्योंकि वहां महाकाल की उपस्थिति हर पल यह कहती है जो मर गया वही बच गया, और जो बच गया वो अब भी बंधनों में है। 2 मणिकर्णिका घाट, राख में छिपा वो रहस्य जो जीवन को बदल सकता है। मणिकर्णिका घाट पर चिता जलती है,
पर क्या केवल शरीर जलता है? नहीं, वहां अहंकार जलता है, वहां मोह जलता है, वहां मैं का भ्रम जलता है। जो वहां खड़ा हो जाए वो एक दिन अपने भीतर की असत्यता को जलते देख लेता है। इसलिए काशी में मृत्यु अंत नहीं बल्कि आरंभ है। 3, महाकाल और मृत्यु डराने वाले नहीं, दिशा देने वाले। देवता हैं शिव को मृत्यु के देवता कहना भूल है। वे मृत्यु के माध्यम से जीवन का मार्ग बताते हैं। शिव मृत्यु को नकारते नहीं बल्कि उसे स्वीकारने की कला सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक तुम मृत्यु से भागते हो तुम जीवन को समझ ही नहीं सकते। जो मृत्यु को गले लगाता है वो महाकाल को अपना पिता मान लेता है। 4, मृत्यु का क्षण। जब महाकाल खुद पास आते हैं, जब कोई प्राणी जीवन की अंतिम सांसें लेता है तो उसकी चेतना शरीर से निकलने लगती है। वहीं उस क्षण महाकाल उपस्थित होते हैं, परंतु कोई उन्हें देख पाता है, कोई नहीं। कोई डर जाता है, कोई रोशनी में विलीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि महाकाल को केवल वही देख सकता है जिसने जीवन में सत्य को अपनाया हो। 5, काशी में मृत्यु क्यों विशेष है? क्या वाकई वहां मरने से मोक्ष मिलता है? हाँ, पर एक शर्त है। काशी में मरने का अर्थ केवल शरीर छोड़ना नहीं है बल्कि वहां जीते जी मृत्यु को स्वीकार करना होता है। मोक्ष तब नहीं मिलता जब तुम मरते हो, बल्कि तब मिलता है जब तुम मरने से पहले ही अपने हैं को मार देते हो। काशी इसीलिए विशेष है क्योंकि वहां की वायु भी तुम्हारे भीतर के झूठ को काटती है। 6, मृत्यु की स्मृति। महाकाल की पहली दीक्षा शिव का पहला पाठ क्या है? मृत्यु को याद रखो। यह डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। जो मृत्यु को याद रखता है वह मोह से मुक्त होता है, वह क्षमा कर देता है, वह गहराई से जीता है, वह कल की चिंता छोड़ देता है। मृत्यु का स्मरण ही महाकाल की उपस्थिति है। 7, क्यों महाकाल श्मशान में निवास करते हैं? एक रहस्य जो ध्यान से ही खुलेगा। शिव कहीं भी हो सकते थे, कैलाश पर, स्वर्ग में या किसी महल में, पर वे श्मशान को चुनते हैं क्योंकि वहां कोई ढोंग नहीं चलता, कोई दिखावा नहीं बचता, कोई जाति, धर्म, पद नहीं टिकता। श्मशान में सब समान है और वही स्थान शिव को प्रिय है क्योंकि वे सत्य के देवता हैं, ना कि सजावट के देवता। 8, मृत्यु के पूर्व क्या होता है? जब आत्मा शिव के सम्मुख खड़ी होती है, मृत्यु के क्षण आत्मा अनुभव करती है अब कुछ नहीं बचा, अब किसी रिश्ते का अर्थ नहीं, अब किसी संग्रह का महत्व नहीं। और तभी वह देखती है एक मौन, शांत, सौम्य उपस्थिति, वह है महाकाल। वे पूछते नहीं, बस दृष्टि डालते हैं और आत्मा को दिशा मिल जाती है। 9, काशी क्यों मृत्यु की भूमि नहीं? चेतना की भूमि है। काशी में मृत्यु नहीं होती बल्कि मृत्यु का अज्ञान मरता है। जो वहां जाता है वह जानता है शरीर खत्म हो सकता है, पर मैं नहीं। काशी मृत्यु नहीं देती, वह मृत्यु का भय खत्म करती है। इसीलिए वहां जाना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से होता है। 10, शिव की दृष्टि। मृत्यु में भी ममता देखना। शिव मृत्यु को देखते हैं पर भय से नहीं, वे उसमें करुणा देखते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु तुम्हें बंधनों से मुक्त करती है, तुम्हारे कष्टों को समाप्त करती है, तुम्हारे कर्मों की यात्रा को विराम देती है। महाकाल की दृष्टि में मृत्यु शत्रु नहीं बल्कि शुभ्र आकाश है जिसमें आत्मा उड़ान भरती है। 11, मृत्यु की तैयारी। महाकाल की कृपा तभी मिलती है, महाकाल की कृपा तब मिलती है जब तुम जीवन में अनासक्त हो जाओ, सत्य के साथ हो, मोह से मुक्त हो। जो मृत्यु से पहले ही मर जाता है अर्थात अहं का त्याग करता है, उसे शिव स्वयं मुक्त करते हैं। 12, श्मशान योग। जहां साधक अपने भीतर के मृत्यु बोध से जुड़ता है, कुछ साधक महाकाल की आराधना श्मशान में करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई नकली मैं नहीं, बस शुद्ध मौन। श्मशान योग का अर्थ है भीतर के श्मशान में उतरना, जहां पुरानी इच्छाएं जलती हैं और चेतना महाकाल से मिलने चलती है। 13, मृत्यु को देखना, महाकाल को जानना। जो मृत्यु को आंखों में आंखें डालकर देखता है वह महाकाल को जानने लगता है। क्यों? क्योंकि शिव ही है जो मृत्यु से परे हैं, जो मृत्यु में भी अजर हैं, जो मृत्यु को भी आलिंगन करते हैं। इसलिए जब तुम मृत्यु को देखने से डरते नहीं तब तुम महाकाल के सबसे निकट होते हो। 14, मृत्यु और मुक्ति। केवल काशी नहीं, महाकाल की कृपा चाहिए। काशी एक भूमि है परंतु मोक्ष का कारण महाकाल है। अगर महाकाल न चाहे तो काशी भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। इसलिए कहा जाता है जब तक महाकाल नहीं बुलाते कोई काशी नहीं जा सकता। और यह केवल यात्रा की बात नहीं बल्कि आध्यात्मिक बुलावे की बात है। 15, उपसंहार। मृत्यु नहीं, मोह का अंत है, मोक्ष। अगर तुम महाकाल को समझना चाहते हो तो मृत्यु से भागना छोड़ो, मृत्यु को गले लगाओ, पर केवल शरीर की नहीं बल्कि अपने झूठे मैं की मृत्यु। काशी वह भूमि है
जहां व्यक्ति स्वयं को महाकाल की अग्नि में आहुति बनाता है और तब वह जलकर शिवमय हो जाता है। अंतिम वाक्य, काशी में मृत्यु नहीं मिलती बल्कि मृत्यु में काशी मिलती है, और जो मृत्यु को पहचान ले वही महाकाल को जान ले। प्रवचन 6, जिसने काशी को पाया उसने खुद को खो दिया। आत्मसमर्पण की अंतिम यात्रा। शुरुआत में एक बात कह दूं, अगर तुम इस प्रवचन को बीच में छोड़ दोगे तो शायद वही बात अधूरी रह जाएगी जो जीवन भर तुम जानना चाहते थे। यह सिर्फ प्रवचन नहीं, महाकाल का बुलावा है, और बुलावे को ठुकराना अपने भाग्य को स्वयं नकारना है। एक आत्मसमर्पण। महाकाल की काशी में प्रवेश का पहला द्वार। लोग सोचते हैं कि काशी केवल तीर्थ है, पर यह भ्रम है। काशी में प्रवेश केवल शरीर से नहीं होता बल्कि आत्मसमर्पण से होता है। महाकाल के दरबार में वही टिकता है जो अपने मैं को वहीं गिरवी रखाता है। जहां मैं नहीं वहीं शिव है, और जहां शिव है वहीं काशी है। दो, खुद को खोने की कला। यही काशी की साधना है। एक प्रश्न, काशी में लोग क्या खोते हैं? ध्यान से सुनिए, वे अपना अहंकार खोते हैं, अपनी पहचान खोते हैं, अपनी इच्छाओं को विसर्जित करते हैं, और तभी उन्हें मिलता है एक नई पहचान जो किसी नाम या रूप में नहीं बंधी। वे हो जाते हैं शिवमय। 3, महाकाल से मिलना है, पहले खुद से बिछड़ो। लोग शिव से मिलने चले आते हैं पर अपने मन का झोला लेकर। वे चाहते हैं वरदान, सुरक्षा, शक्ति, सुख, पर महाकाल केवल एक चीज लेते हैं, तुम्हारा अहम। जब तक तुम वो लेकर चलते हो, महाकाल सामने होकर भी अदृश्य रहते हैं। 4, काशी का असली रहस्य। वहां कुछ मिलता नहीं, वहां सब छिनता है। कभी किसी सच्चे साधु से पूछो जिसने काशी को जिया है, वह कहेगा काशी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, पर फिर उसकी आंखें चमकती हैं, क्योंकि जो छिनता है वही था जो बोझ था, और जो बचता है वह शिव का अंश होता है। 5, मैं का विसर्जन। यही सच्चा गंगा स्नान है। लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, सोचते हैं कि पाप धुलेंगे, पर गंगा पाप नहीं, मैं को बहाने आई है। जो गंगा में उतरता है और अपने अस्तित्व को छोड़ देता है, वही वास्तव में काशीवासी बनता है। शिव के दरबार में तुम्हारा नाम नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा क्या तू अपने से मुक्त है? 6, जब मन शांत होता है तभी शिव बोलते हैं। महाकाल का संवाद शब्दों से नहीं होता, वे मौन से बोलते हैं। काशी में सच्चा साधक बाजारों की भीड़ में भी अंदर का मौन खोजता है, और जब वह मौन में स्थिर हो जाता है तब महाकाल उसके भीतर घंटा नहीं अनहद नाद बजाते हैं। 7, काशी की गलियों में जो खोया वही शिव में समाया। काशी की गलियां भटकाने के लिए नहीं है बल्कि भ्रम तोड़ने के लिए हैं। हर गली एक दिशा दिखाती है, पर अंत में सब शिव पर ही समाप्त होती है। जो वहां खो जाता है वही सच में पाया जाता है। 8, आत्मा और महाकाल का मिलन। परिकल्पना नहीं, अनुभव है। महाकाल से मिलना कोई कल्पना नहीं, वो एक ज्वालामुखी जैसा अनुभव है जहां तुम जलते हो और राख में से नया कुछ जन्म लेता है। वहां कोई शब्द नहीं, कोई प्रमाण नहीं, केवल एक अनुभव होता है। मैं अब वो नहीं हूं जो था। 9, शिव की काशी में कोई तीर्थयात्री नहीं, केवल साधक होते हैं। जो काशी आता है देखने, वह लौट जाता है, पर जो काशी आता है देखने के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए, वह कभी लौटता नहीं। उसके भीतर एक नया नगर बस जाता है, शिव का नगर। 10, महाकाल का वरदान। तुमसे तुम्हें मुक्त कर देना। शिव क्या देते हैं? ना संपत्ति, ना यश, ना संतोष। वे केवल एक चीज देते हैं, मुक्ति। और यह मुक्ति किसी बंधन से नहीं बल्कि तुमसे ही होती है। तू है इसलिए तेरा दुख है, तू नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय शिव के। 11, काशी की चुप्पी। सबसे ऊंचा ज्ञान मौन में मिलता है। काशी की सबसे गहरी बात यह है कि वहां ज्ञान मौन में मिलता है। कोई ग्रंथ नहीं, कोई प्रवचन नहीं, बस घाट पर बैठना, एक चिता को देखना और मन की बातें खुद से सुनना। यही है महाकाल का सच्चा उपदेश। जब शिव बुलाते हैं मन अचानक शांत हो जाता है। जब महाकाल तुम्हें काशी बुलाते हैं तो संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। मन अचानक अशांत होकर शांत हो जाता है। मृत्यु का स्मरण बार बार होने लगता है, मोह घटने लगता है, सब व्यर्थ लगने लगता है, और तब कोई भीतर से कहता है, चल अब समय आ गया है तेरा। क्या तुम तैयार हो महाकाल की काशी के लिए? तैयारी कैसी? ना कोई टिकट, ना कोई तिथि, ना कोई व्यवस्था, बस एक तैयारी, भीतर खाली हो जाना। क्योंकि जब तक भीतर कुछ है, महाकाल की कृपा वहां नहीं ठहरती। 14, शिव का बुलावा। कोई मंदिर नहीं, तुम्हारा हृदय ही काशी बन जाए। आखिर में बात इतनी सी है, काशी कोई नगर नहीं है, वह एक अवस्था है। जिस क्षण तुम्हारे भीतर इच्छा शांत हो जाए, मन मौन हो जाए और मैं विलीन हो जाए, उसी क्षण काशी प्रकट हो जाती है। 15, अंतिम वाक्य।
जो खुद को छोड़ दे वह शिव को पा ही लेता है। जब तक तुम कुछ बनना चाहते हो महाकाल दूर रहते हैं, और जब तुम कहो मैं कुछ नहीं हूं तब शिव कहते हैं अब तू ही मैं है। उपसंहार, जिसने काशी को पाया उसने खुद को खो दिया, पर जिसने खुद को खो दिया उसने शिव को पा लिया। प्रवचन 7। काशी में समय नहीं चलता, वहां केवल काल का अधिपति निवास करता है। प्रारंभिक वाक्य। अगर तुम अभी भी समय के पीछे भाग रहे हो तो समझ लो कि तुम महाकाल को अभी नहीं जानते। इस प्रवचन को अंत तक देखना, क्योंकि आज तुम्हें पता चलेगा कि काशी में धरी क्यों नहीं टिकती और वहां हर पल कालातीत क्यों होता है। एक, समय का भय। इंसान की सबसे गहरी जंजीर। हम हर काम के पीछे समय की छाया देखते हैं। जल्दी करो, देर हो जाएगी, अब उम्र हो रही है, समय बहुत कम है, भविष्य बचाना है। पर महाकाल कहते हैं जिसे समय की चिंता है वो मुझसे दूर है, क्योंकि मैं तो स्वयं काल हूं, मुझे कोई घड़ी बांध नहीं सकती। 2, काशी में समय क्यों खो जाता है? काशी एकमात्र ऐसा नगर है जहां आप घड़ी की सुइयों से आजाद हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सूर्य अस्त होता है पर काल नहीं दिन रात होते हैं, पर मृत्यु नहीं जीवन चलता है, पर समय नहीं महाकाल की भूमि पर घड़ी नहीं चलती, क्योंकि वहां काल की सत्ता है, ना कि समय की गणना। 3, काल और समय में अंतर। जिसे जान लिया वह शिव को जान गया। समय मापन काल, सत्ता समय को घड़ी मापती है, काल को तुम्हारी चेतना अनुभव करती है। समय तुम्हें थकाता है, काल तुम्हें नष्ट करके मुक्त करता है। काशी में शिव ने समय की सीमाएं तोड़ दी। वहां हर क्षण नवीन है, शाश्वत है और मुक्त है। 4, क्यों महाकाल को काल का स्वामी कहते हैं? शिव को महाकाल कहा जाता है क्योंकि वे मृत्यु से पहले हैं, समय के पार हैं और स्वयं काल को नियंत्रित करते हैं। जब तुम उनकी शरण में आते हो तब तुम्हारे लिए कल व्यर्थ हो जाता है, भविष्य व्यर्थ हो जाता है और बस अभी ही शेष रह जाता है। 5, काशी में घड़ी क्यों काम नहीं करती? एक अदृश्य रहस्य काशी के बहुत से साधक बताते हैं कि वहां समय का अनुभव बदल जाता है। कुछ को लगता है कुछ मिनट घंटों जैसे हैं और कुछ घंटों का अनुभव एक क्षण जैसा। क्यों? क्योंकि वहां महाकाल की उपस्थिति मनोस्थिति को बदल देती है। तुम वहां पहुंचते हो शरीर से, पर तुम्हारी चेतना शिव की चेतना में डूबने लगती है। 6, मृत्यु और समय दोनों से ऊपर है काशी की सत्ता। मनुष्य 2 चीजों से डरता है, मृत्यु, समय। काशी उन दोनों का नाश करती है। मृत्यु वहां मोक्ष बन जाती है, समय वहां ध्यान बन जाता है। यही कारण है कि काशी में साधक घंटों बैठा रह सकता है और उसे लगेगा जैसे अभी अभी ही बैठा हो। 7, कालातीत अवस्था। जब मन रुक जाता है और आत्मा उड़ती है, काशी में जो साधना करता है वह धीरे धीरे समय की पकड़ से बाहर निकल जाता है। वह अनुभव करता है न विचार है, न भाव, न भय, न इच्छाएं, बस एक व्यापक मौन जो महाकाल की छाया है। वही है कालातीत अवस्था जहां साधक शिव में विलीन होता है। 8, महाकाल और ध्यान। जहां समय समाप्त होता है, शिव की आराधना में ध्यान मुख्य है, क्योंकि ध्यान समय से बाहर निकलने का मार्ग। जब तुम ध्यान में उतरते हो तब घड़ी रुकती नहीं, पर तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। महाकाल का मिलन घड़ी के समय पर नहीं होता, बल्कि ध्यान के मौन में होता है। 9, योग और काल। शिव की शिक्षा योग क्या सिखाता है? अतीत में मत रहो, भविष्य की चिंता मत करो, इस क्षण में आ जाओ। और यही है शिव योग, जहां साधक अपने मन को अब में केंद्रित करता है। काशी में यही योग स्वयं घटता है, क्योंकि वहां हर चीज तुम्हें अब में खींच लाती है। 10, मोक्ष और समय। जो समय से डरता है वह मोक्ष से दूर है। मोक्ष केवल मृत्यु से मुक्ति नहीं है, बल्कि समय की पकड़ से भी मुक्ति है। महाकाल की कृपा से साधक यह जानता है मैं न समय हूं न उसने बंधा हूं, मैं उससे परे हूं, मैं शिव हूं। यही बोध मोक्ष है। 11, काल का विनाश। महाकाल तांडव करते हैं जब समय बंधन बन जाए, जब दुनिया में समय व्यापार बन जाए, समय मनुष्यता को लीलने लगे, लोग समय के नाम पर जीवन भूलने लगे, तब महाकाल तांडव करते हैं। वे याद दिलाते हैं कि समय साधन है, बंधन नहीं। जो बंध गया वह जी नहीं पाया, जो मुक्त हुआ वही शिव का अंश बना। 12, क्यों साधक काशी में कालजयी बनता है? क्योंकि काशी में शिव स्वयं बैठकर तुम्हारी चेतना को पुकारते हैं। वहां साधक सीखता है क्षणिकता को त्यागना, शाश्वतता को अपनाना, भीड़ से हटकर मौन को चुनना। तब वह केवल जीव नहीं रहता, वह कालजयी साधक बनता है। 13, मृत्यु का क्षण और समय। शिव की दृष्टि वहां स्थिर रहती है। मृत्यु का क्षण दुनिया के लिए वह पूर्णता है। उनकी दृष्टि वहां विचलित नहीं होती, भागती नहीं, छुपती नहीं। वे मृत्यु के क्षण को प्रकाशमय बनाते हैं, क्योंकि वे स्वयं समय के पार खड़े हैं। 14, साधना की ऊंचाई। जब साधक कहे अब कुछ नहीं चाहिए,
काशी में कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे कालातीत अवस्था में चले जाते हैं। वे कहते हैं अब कोई लक्ष्य नहीं, अब कोई चिंता नहीं, अब केवल मौन चाहिए, और यह मौन ही उन्हें महाकाल से जोड़ देता है। 15 उपसंहार, समय से मुक्त होना, महाकाल का दीदार पाना। जो समय में फंसा है वह कभी शिव को नहीं जान सकता, और जो शिव को जान ले वह समय से ऊपर उठ जाता है। जब तक समय चलता है तब तक मृत्यु पीछा नहीं छोड़ती, और जब समय रुकता है तब महाकाल दर्शन देते हैं। अंतिम वाक्य, काशी में समय नहीं है, वहां केवल महाकाल है। जो वहां पहुंच गया वह समय को नहीं, स्वयं को छोड़ आया। प्रवचन 8, जो काशी में जलता है वही जीवन में जागता है। मृत्यु को जानने की कला। शुरुआत में एक सच्ची बात कह दूं, अगर तुमने अब तक सिर्फ जीवन को जानने की कोशिश की है तो तुम अधूरे हो, क्योंकि जब तक मृत्यु को नहीं समझा तब तक जीवन का स्वाद झूठा है। यह प्रवचन तुम्हारे डर को तोड़ेगा और काशी की चिताओं में छुपा जीवन का गुप्त मन सामने रखेगा। एक मृत्यु से भागते हुए तुम जीवन को खोते जा रहे हो। कभी गौर किया है, हम हर दिन मौत से भागते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं, बीमा कराते हैं, पूजा कराते हैं, डॉक्टर को भगवान मान लेते हैं, पर क्या कोई भाग पाया है? महाकाल कहते हैं जिससे भाग नहीं सकते उसे जानो, जिस सत्य से डर लगता है वही सबसे बड़ा गुरु है। 2 काशी, जहां मृत्यु साधना बन जाती है। काशी एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मृत्यु भय नहीं, वर्जना नहीं, अपशकुन नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार है। यहां लोग मरने नहीं आते, जागने आते हैं। जो मरते हैं वे केवल देह छोड़ते हैं, पर जो काशी में जीते हैं वे मृत्यु को हर पल समझकर अमृतत्व को छूते हैं। 3 मणिकर्णिका, जहां चिता जलती है वहां चेतना खिलती है। मणिकर्णिका घाट का दृश्य, धुआं, राख, चिता, चुप्पी, और उसी के बीच बैठा एक साधक जिसकी आंखें न मूंदी है न खुली, बस मृत्यु को भीतर पी रहा है। क्या तुम सोच सकते हो कि जहां चिता जल रही है वहां कोई बैठकर मुस्कुरा भी सकता है? काशी में यह आम बात है, क्योंकि वहां मृत्यु को दुख नहीं, दर्शन मारा जाता है। 4 जो मृत्यु से डरता है वह हर पल जीने से चूकता है। डरने वाला हर दिन मरा करता है। कोई बीमारी से डरता है, कोई अपनों के जाने से, कोई उम्र से, कोई अकेलेपन से, पर महाकाल कहते हैं डर जीवन की सबसे बड़ी जेल है, और जो मृत्यु को अपनाता है वह जीवन को पहली बार स्वतंत्र होकर देखता है। 5 मृत्यु का सामना आत्मा को आईना दिखा देता है। कभी किसी शव को पास से देखा है जो कल बोलता था, हंसता था, चिंता करता था, अहंकार में था, आज वो सब कुछ छोड़ चुका है। तो प्रश्न ये है, तुम किस लिए इतने परेशान हो? मृत्यु वही आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम जो समझ रहे हो खुद को वह सच्चाई नहीं है। 6 काशी में मृत्यु देखने नहीं, स्वयं को देखने जाया जाता है। लोग सोचते हैं कि काशी में चिताएं जलती हैं तो वहां केवल मौत का राज है, पर नहीं, वहां चिता नहीं जलती, अहंकार जलता है। हर शव देखता है, मैं अकेला आया, मैं अकेला जाऊंगा, मेरा कुछ भी मेरा नहीं था। यह देखने वाला जब जीवित है तो यही समझ मुक्ति का आरंभ है। 7 मृत्यु महाकाल की सबसे सुंदर कला है। क्या तुमने कभी मृत्यु को एक कला की तरह देखा? नहीं न, पर महाकाल की दृष्टि में मृत्यु जीवन का सबसे सुंदर गीत है जो पूर्णता पर समाप्त होता है। जैसे सूरज अस्त होकर अंधकार नहीं लाता बल्कि विश्राम लाता है, काशी यही सिखाती है कि मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं बल्कि दिव्यता का प्रवेश द्वार है। 8 काशी के संत जो हर रोज मृत्यु के साथ बैठते हैं, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा, काशी के बहुत से तपस्वी हर दिन मणिकर्णिका घाट पर चिता के पास बैठते हैं। वे घंटों वहीं ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा ध्यान है। वहां विचार टूटते हैं, वहां मन मौन हो जाता है, और वहां महाकाल बोलते हैं। 9 मृत्यु और मोह दोनों एक साथ नहीं चल सकते। मृत्यु क्या करती है? मुआ करती है, तोड़ती है। तुम जिस शरीर से, रिश्ते से, वस्तु से चिपके हो, मृत्यु तुम्हें वहीं से अलग करती है। काशी में मृत्यु की निकटता साधक को भीतर से झकझोर देती है। वह देखता है कि जो मेरा है वो क्षणिक है, जो मैं हूं वह भ्रम है, जो शिव है वही शाश्वत है। 10 महाश्मशान, जहां देह जलती है वहीं आत्मा खिलती है। मणिकर्णिका को महाश्मशान क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां देह का अंत होता है और आत्मा का आरंभ। जो शव बनकर जाता है वह अंतिम सत्य को छूता है, और जो वहां ध्यान करता है वह अंतिम भ्रम को छोड़ता है। यह स्थान केवल मरने के लिए नहीं, जगने के लिए नहीं, जगने के लिए है। 11 मृत्यु की चेतना जो इसमें जीता है वह हर पल नया जन्म लेता है। अगर तुम मृत्यु को सिर्फ अंत मानते हो तो जीवन अधूरा रहेगा, पर यदि तुम हर दिन सोचो आज अंतिम दिन है, तो तुम्हारा व्यवहार शुद्ध हो जाएगा, मोह टूट जाएगा, अहंकार गल जाएगा।
प्रेम प्रकट हो जाएगा। महाकाल यही तो सिखाते हैं कि हर दिन एक मृत्यु है और हर क्षण एक पुनर्जन्म। 12 मृत्यु पर विचार। ज्ञान का उच्चतम रूप शास्त्र कहते हैं कि जो मृत्यु पर बार बार मनन करता है वह अज्ञानी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मृत्यु तुम्हारी सीमाएं दिखाती है, तुम्हारा असत्य उजागर करती है, तुम्हारे भीतर की सच्चाई को खींच लाती है। काशी में यह अभ्यास स्वाभाविक हो जाता है। यहाँ हर कोना, हर गली तुम्हें मृत्यु का स्मरण कराती है। 13 क्या मृत्यु वाकई दुखद है? शिव की दृष्टि से नहीं। महाकाल जब किसी को मृत्यु देते हैं तो वो सजा नहीं, कृपा होती है, क्योंकि वही देह जो अब योग के योग्य नहीं, उससे आत्मा को मुक्त कर देना दया का काम है। महाकाल नाश नहीं करते, वे रिलीज करते हैं। 14 अगर आज मृत्यु आ जाए तो क्या तुम तैयार हो? यह सबसे बड़ा प्रश्न है और महाकाल का सच्चा भक्त वही है जो इस प्रश्न का उत्तर हाँ ने दे सके। काशी यही तैयार करती है। भय नहीं, पछतावा नहीं, बस शांति, और यह शांति शिव का ही रूप है। 15 उपसंहार। जो चिता में नहीं डरा वह शिव में समा गया। काशी की चिताएं जलती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, देह जलती रहेंगी, राख उड़ती रहेगी, पर जो चिता के पास बैठ गया और एक बार भीतर की मृत्यु को समझ गया वह वहां से जीवित होकर नहीं, शिव होकर निकलता है। अंतिम वाक्य। काशी में जो जलता है वह मिटता नहीं, वह शिव हो जाता है। प्रवचन 9 काशी में मैं नहीं होता, वहां सब कुछ शिव होता है। शुरुआत में एक चेतावनी है, अगर तुम्हारा अहंकार अभी भी जिंदा है तो ये प्रवचन तुम्हें असहज करेगा, क्योंकि आज तुम जानोगे कि काशी में क्यों मैं नहीं टिकता और महाकाल की भूमि पर सिर्फ एक ही सत्ता क्यों होती है, शिव। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि जो मैं आज मिटा दोगे वही तुम्हें अमरता देगा। एक मैं बंधन की जड़। जब कोई कहता है मैंने किया, मेरा ज्ञान, मेरी सोच, मेरा अनुभव, तो वह भूल जाता है कि शिव के सामने मैं एक भ्रम है। काशी इस भ्रम को तोड़ती है, क्योंकि वहां हर गली, हर दीप, हर नदी और हर ध्वनि कहती है तुम कुछ नहीं, सब कुछ शिव है। 2 अहंकार क्यों नहीं टिकता काशी में? अहंकार तब तक जिंदा रहता है जब तक व्यक्ति सोचता है कि वह कुछ है, पर जब कोई काशी की गलियों में प्रवेश करता है और देखता है मणिकर्णिका में जलती चिताएं, देवदासियों की मौन प्रार्थना, संतों की मौन दृष्टि और शिव का निराकार वैभव, तो उसका मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है। 3 मैं की समाप्ति शिव की शुरुआत है। मैं एक पर्दा है जो तुम्हारे और महाकाल के बीच खड़ा है। मैं कहता है मैं करता हूं, शिव कहता है कुछ भी मैं नहीं हूं। महाकाल वहां प्रकट होते हैं जहां तुम समाप्त हो जाते हो। काशी इसी अंत की भूमि है जहां मैं टूटता है और शिव प्रकट होते हैं। 4 मैं क्यों हर पीड़ा का मूल है, हर संघर्ष की जड़ यही है। मैं क्यों नहीं सफल हुआ, मुझे अपमान क्यों मिला, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ध्यान दो, हर प्रश्न मैं से शुरू हो रहा है। महाकाल कहते हैं जिस दिन मैं गिर गया उसी दिन जीवन से पीड़ा गिर जाएगी। 5 काशी जहां सब कुछ लीन होता है। काशी में कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता ये मेरी गली है, ये मेरा घाट है, ये मेरी दृष्टि है, क्योंकि वहां हर वस्तु, हर गंध, हर हवा महाकाल की है। तुम वहां सिर्फ एक पात्र बन जाते हो जिसमें शिव बहते हैं। 6 शिव क्यों निराकार है? क्योंकि उनके पास मैं नहीं है। शिव को निराकार क्यों कहा गया है? क्योंकि वो स्वयं को कुछ नहीं मानते। उन्हें कोई नाम नहीं चाहिए, उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, उन्हें कोई मान्यता नहीं चाहिए। शिव वही है जो मैं को पहचानते ही नहीं, इसलिए जो शिव में डूबता है वो भी अपने मैं को खो देता है। 7 काशी में मिलने वाले संत जो मैं से मुक्त हो चुके हैं। अगर तुम कभी किसी काशी के सच्चे संत से मिलो तो उनकी बातों में कोई दावा नहीं होगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, कोई मैं जानता हूं नहीं होगा। उनकी मौन दृष्टि ही कहती है जो मैं था वह तो चिता में जल गया, अब जो बचा है वह केवल शिव है। 8 जब साधक कहे अब कुछ मेरा नहीं, तभी शुरू होती है शिव की कृपा। सच्चा साधक वही है जो एक दिन भीतर से कहता है अब न कुछ पाना है, न कुछ पाना है, न कुछ कहना है, अब बस शिव होना है। यह त्याग नहीं है, यह पूर्णता है। काशी इसी पूर्णता की भूमि है। 9 मैं को नष्ट किए बिना ध्यान संभव नहीं। ध्यान में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? मैं ध्यान कर रहा हूं, मुझे अनुभव हो रहा है, मैं इतना समय से साधना कर रहा हूं। ध्यान तभी घटता है जब ध्यान देने वाला मिटता है। काशी में यह प्रक्रिया सरल हो जाती है क्योंकि वहां मैं टिक नहीं पाता। 10 क्या मैं की कोई सच्चाई है? तुम पूछ सकते हो अगर मैं नहीं हूं तो फिर कौन हूं? यही तो शिव का रहस्य है। जो कहे मैं शिव हूं वो शिव नहीं है, जो मौन हो जाए वही शिव हो जाता है। मैं एक कल्पना है जिसे मन बार बार दोहराता है। 11 जब भक्त कहे महाकाल मैं नहीं हूं बस तुम हो, उस क्षण
भय समाप्त हो जाता है, अपेक्षा विलीन हो जाती है, संघर्ष समाप्त हो जाता है, शांति का आरंभ हो जाता है। यह सबसे उच्च अवस्था है जहां ना तुम हो ना महाकाल अलग है, बस एक अभिन्नता है। 12 मैं और भक्ति दोनों एक साथ नहीं चल सकते। भक्ति का सार है समर्पण, और समर्पण का अर्थ है अपने मैं को नीचे रखना, अपनी इच्छा को छोड़ देना, अपनी ध्येय धारणाओं को गिरा देना। काशी की भक्ति अनूठी है क्योंकि वहां तुम खाली हो जाते हो और महाकाल खाली पात्र में ही भरते हैं। 13 महाकाल की दृष्टि मैं को देखती ही नहीं, शिव की दृष्टि में न अमीर है, न गरीब, न ज्ञानी है, न अज्ञानी, न श्रेष्ठ है, न हीन। क्यों? क्योंकि शिव मैं नहीं देखते, वे सत्ता देखते हैं। उनके लिए जो शुद्ध है, जो मौन है, जो जागरूक है, वही प्रिय है। 14 मैं की मृत्यु, शिव की उपस्थिति। जब साधक भीतर से कहे अब मैं नहीं हूं, जो है वही शिव है, तो वही पल उसका नवजीवन बन जाता है। यह कोई दर्शन नहीं बल्कि अनुभव है। काशी में यह अनुभव हर साधक को खींच लाता है। 15 उपसंहार। जब मैं गिरा तभी काशी प्रकट हुई। काशी कोई शहर नहीं, कोई स्थान नहीं, वह एक स्थिति है। जब मैं गिर जाता है तो मन काशी बन जाता है, और जब मन काशी बन जाए तो महाकाल उसमें सदा के लिए निवास कर लेते हैं। अंतिम वाक्य। काशी में कोई नहीं होता, जो होता है वो केवल शिव होता है। और जब तुम भी मैं छोड़ दोगे तब तुम भी वही बन जाओगे, अहंकार रहित, मौन, शिव। प्रवचन 10 काशी में समय रुक जाता है और तुम शिव के काल में प्रवेश कर जाते हो। शुरुआत में एक रहस्य खोलते हैं। अगर तुमने अब तक समय को केवल घड़ी की सुई समझा है तो तुमने समय को नहीं जाना। काशी में समय बहता नहीं, वो थम जाता है, और जो वहां रुके हुए समय को देख ले वो भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों से मुक्त हो जाता है। यह प्रवचन तुम्हारे जीवन के समय को शिव के काल से जोड़ देगा। एक समय क्या है और शिव के लिए यह मायने क्यों नहीं रखता? हम सभी समय के पीछे भागते हैं। सुबह जल्दी उठना, समय पर काम पूरा करना, भविष्य की चिंता करना, अतीत की गलती पर पछताना। पर शिव काल है। वे समय को नियंत्रित नहीं करते बल्कि समय उन्हीं से उत्पन्न होता है। इसलिए महाकाल कहलाते हैं, कालों के भी काल। 2 काशी। जहां समय थक कर बैठ जाता है, काशी में जो साधक पहुंचता है वह धीरे धीरे महसूस करता है घड़ी की सुई चल रही है पर भीतर कुछ स्थिर हो रहा है, जैसे सब कुछ हो रहा है पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा। यह स्थिति वही समझ सकता है जो मौन में उतर चुका हो। काशी में समय गति नहीं देता बल्कि दृष्टि देता है। 3 शिव की दृष्टि, जो समय को भी देखती है जैसे एक दृश्य। महाकाल के लिए भूतकाल एक स्मृति है, वर्तमान एक चेतना है, भविष्य एक सपना है। जो साधक यह दृष्टि पा लेता है वह जीवन को पकड़ने की दौड़ से मुक्त हो जाता है। काशी यही सिखाती है, रुको और देखो। शिव समय नहीं मांगते, वो मौन मांगते हैं। 4 मृत्यु। समय की सबसे बड़ी सीख, तुम कितनी भी घड़ियां पहन लो, कितनी भी योजनाएं बना लो, पर एक दिन समय खत्म हो जाएगा। यह काशी में हर क्षण याद रहता है। मणिकर्णिका घाट पर जब चिता जलती है तो वह कहती है अब इस जीवन की घड़ी बंद हो गई, अब केवल शिव की गूंज शेष है। 5 जो समय के पीछे भागता है वो शिव को भूल जाता है। आज की दुनिया कहती है टाइम इज मनी, हर सेकंड कीमती है, सफलता जल्दी चाहिए। पर महाकाल कहते हैं तुम समय के पीछे भाग रहे हो पर तुम स्वयं समय में ही खोते जा रहे हो। काशी वह स्थान है जहां साधक समय को छोड़कर शाश्वतता को पकड़ता है। 6 काशी की सुबह। जब सूर्य भी महाकाल से अनुमति लेकर निकलता है, काशी की सुबह अलग होती है। घाटों पर शंख की ध्वनि, संतों का ध्यान, गंगा की मौन लहरें, हवा में शिव का नाम। वहां सूरज भी ऐसे उगता है जैसे वो समय नहीं बल्कि कृपा ला रहा हो, और उस कृपा में साधक का मन समय से हटकर कालातीत हो जाता है। 7 समय को साधने का अर्थ, स्वयं को साध लेना। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वो स्वयं का सम्मान करता है, पर जो समय से ऊपर उठ जाए वो महाकाल से मिल जाता है। काशी में साधक समय नहीं गिनता, कार्यों की सूची नहीं बनाता, उपलब्धियों की परवाह नहीं करता। वो बस एक ही बात कहता है, जो इस क्षण में है वही शिव है। 8 काल भैरव। जो काशी के समय के रक्षक हैं। क्या तुम जानते हो काशी का समय काल भैरव के अधीन है। वे महाकाल के रक्षक हैं। यहां तक कि काशी में मृत्यु भी बिना उनकी अनुमति नहीं आती। उनकी दृष्टि में समय एक अस्त्र है और साधक एक पात्र। जो तैयार हो वही शिव के काल को छू सकता है। 9 जब मन स्थिर हो तभी समय रुकता है। तुम समय को थाम नहीं सकते पर तुम मन को रोक सकते हो, और जब मन थमता है तो समय गहरा हो जाता है। काशी यही करती है, वह मन को शांत करती है, गति को मौन में बदलती है,
और समय को अनंत में ढाल देती है। 10 शिव का डमरू, जो समय के लय को प्रकट करता है। शिव का डमरू सिर्फ संगीत नहीं है, वह समय की गूंज है। हर ध्वनि एक सृष्टि की शुरुआत है, एक काल का उदय है, एक लय का आरंभ है। जो डमरू को सुन ले वो जान लेता है कि समय केवल बाहर नहीं है, वह भीतर बज रहा है। 11 क्या समय सच में तुम्हारे पास है? यह सबसे कठोर प्रश्न है। क्या तुम समय को नियंत्रित करते हो या समय तुम्हें नियंत्रित करता है? अगर तुम हर समय दौड़ रहे हो तो तुम गुलाम हो, पर अगर तुम हर क्षण में ठहरे हो तो तुम स्वामी हो। शिव के समान काशी ये अंतर स्पष्ट कर देती है। 12 महाकाल की भक्ति, समय से परे प्रेम। जब कोई भक्त कहता है, हे महाकाल, मैं आज भी तुम्हारा हूं, कल भी तुम्हारा था और भविष्य में भी रहूंगा, तो वह शब्दों में नहीं, कालातीत प्रेम में प्रवेश करता है। यह प्रेम उम्र नहीं देखता, समय नहीं देखता, केवल समर्पण देखता है। और जहां समर्पण है वहीं शिव प्रकट होते हैं। 13 समय को साधना का सबसे ऊंचा रूप, साधना का अंतिम लक्ष्य है समय से परे जाना। जब तुम ध्यान में समय खो बैठते हो तो वह शिव का स्पर्श होता है। काशी इस अवस्था को हर पल संभव बनाती है, क्योंकि वहां समय मौन है और मौन ही शिव है। 14 जो समय को साध ले वो मृत्यु से डरता नहीं, तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुम समय को पकड़ना चाहते हो। पर जिसने समय को छोड़ दिया वो मृत्यु से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसके लिए मृत्यु भी एक काल है और जीवन भी एक काल है, और दोनों के बीच सिर्फ महाकाल है। 15 उपसंहार, काशी में घड़ी बंद नहीं होती, पर समय मौन हो जाता है। तुम घड़ी पहनते रहो, पर काशी में वो केवल एक शारीरिक यंत्र है। वहां समय नहीं बोलता, शिव बोलते हैं। वहां क्षणों की गिनती नहीं होती, बल्कि शाश्वतता का अनुभव होता है। और जो इस शाश्वत अनुभव में उतर गया वह अब काल का नहीं, महाकाल का हो गया। अंतिम वाक्य, काशी में समय नहीं चलता, वहां केवल शिव का स्पंदन होता है, और जो उस स्पंदन को सुन ले वह कालातीत हो जाता है। प्रवचन 11 काशी केवल तीर्थ नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की मृत्यु और पुनर्जन्म की भूमि है। शुरुआत में चेतावनी नहीं, एक गूढ़ रहस्य। यह प्रवचन तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ देगा, शायद वो पहचान जिसे तुम अभी तक मैं कहते आए हो। क्योंकि काशी जाने का अर्थ है अपने भीतर मर जाना और शिव के रूप में पुनः जन्म लेना। अगर तुम तैयार हो तो आज तुम केवल सुनने नहीं बल्कि रूपांतरित होने आए हो। एक क्या काशी केवल एक शहर है? हम वर्षों तक सोचते रहे काशी एक तीर्थ है, एक धार्मिक स्थल है, एक पर्यटन स्थान है, पर महाकाल की दृष्टि में काशी एक अनुभव है। यह वह भूमि है जहां व्यक्ति शरीर से नहीं बल्कि चेतना से यात्रा करता है। 2 काशी में जो प्रवेश करता है वो पहले जैसा नहीं रहता। काशी की गलियां साधारण नहीं है, हर मोड़, हर द्वार, हर सीढ़ी तुम्हारे भीतर कुछ खोलती है। और सबसे पहले जो टूटता है वह है अहंकार, संस्कारों की परतें जुड़ी हुई अस्मिता, व्यक्तित्व का भ्रम। काशी में जाना स्वयं को खोने की यात्रा है। 3 काशी मृत्यु का पर्व, जीवन का उत्थान, मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताएं केवल देह का अंत नहीं होती, वो तुम्हारे मैं का अंतिम संस्कार भी करती है। यहां मृत्यु भय नहीं है, शोक नहीं है, हार नहीं है, बल्कि मृत्यु एक द्वार है शिव में विलीन होने का। 4 क्या तुम्हारा असली जन्म हुआ है? शिव के अनुसार तुम्हारा असली जन्म तब होता है जब तुम पुराने विचारों से मुक्त हो जाओ, समाज द्वारा दी गई पहचान गिर जाए, हर प्रश्न मौन हो जाए। काशी तुम्हें फिर से जन्म देती है, पर इस बार तुम नाम से नहीं शिव स्वरूप से जीते हो। 5 मृत्यु का अर्थ क्या है और काशी में यह क्यों उत्सव है? संसार कहता है मृत्यु दुख है, मृत्यु विछोह है, मृत्यु समाप्ति है। काशी कहती है मृत्यु मुक्ति है, मृत्यु यात्रा का पूर्णता बिंदु है, मृत्यु शिव की बाहों में लौटना है। इसीलिए यहां चिता जलती है और घाट पर घंटियां बजती हैं। 6 तुम्हारे भीतर 2 व्यक्ति रहते हैं, एक मरा नहीं, दूसरा जन्मा नहीं। तुम्हारे भीतर एक सामाजिक व्यक्ति है जो डरता है, सोचता है, दिखावा करता है। एक शिव स्वरूप है जो मौन है, सत्य है, अमर है। काशी इन दोनों के बीच की दीवार तोड़ देती है। जो दीवार गिरा दे वही असली साधक है। 7 शिव की दृष्टि, वह मृत्यु को जीवन से अधिक पवित्र मानती है। शिव श्मशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। श्मशान में सब समान है और काशी वही सिखाती है, जो मर गया वही अमर हो गया। 8 क्या तुम काशी के योग्य हो? लाखों लोग काशी आते हैं पर सब महाकाल को नहीं पाते, क्योंकि वे मरने को तैयार नहीं, वे खाली नहीं होना चाहते, वे शिव में विलीन नहीं होना चाहते। काशी में महाकाल उन्हीं को बुलाते हैं जो कह सकें, हे प्रभु मैं अब कुछ नहीं,
बस आप ही हैं। 9 काशी, जो तुम्हारे भीतर की यात्रा है। काशी बाहर नहीं, भीतर में उतरने का नाम है। हर घाट, हर गली, हर मंदिर प्रतीक है तुम्हारे भीतर के केंद्र का। जब तुम बाहर से हटकर भीतर आओ तभी असली काशी शुरू होती है। 10 पुनर्जन्म का अर्थ। नया शरीर नहीं, नया दृष्टिकोण। पुनर्जन्म केवल जन्म की पुनरावृत्ति नहीं है। शिव की दृष्टि में पुनर्जन्म का अर्थ है पुरानी चेतना का अंत, नए अनुभव का प्रारंभ, अहंकार की मृत्यु, शुद्ध अस्तित्व का उदय। काशी इस पुनर्जन्म की भूमि है। 11 महाकाल का आह्वान, भीतर के मृत्यु लोक का प्रवेश द्वार। जब कोई भीतर से पुकारता है, हे महाकाल, मुझे जला दो जो मैं नहीं हूं, उसे मिटा दो, तब महाकाल प्रकट होते हैं। उनकी कृपा कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक आंतरिक विस्फोट है। काशी वो शक्ति है जो तुम्हें भीतर से ध्वस्त कर शिव से एकाकार कर देती है। 12 काशी में जाने से पहले भीतर की मृत्यु स्वीकारनी होती है। अगर तुम काशी जाना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, अपना नाम मिटाने के लिए, अपनी पहचान छोड़ने के लिए, अपने जीवन की कहानी को जला देने के लिए, क्योंकि वहां सिर्फ एक कथा है, शिव की। 13 साधक और शिव के बीच की दूरी, बस एक मृत्यु की। तुम शिव से बहुत दूर नहीं हो, तुम्हारे और शिव के बीच सिर्फ एक दीवार है, असत्य का अस्तित्व। जब वह गिरता है तो तुम शिव को नहीं पाते बल्कि शिव तुम्हें पा लेते हैं। काशी इस मिलने की भूमि है। 14 आत्मा की काशी, जहां तुम केवल साक्षी हो जाते हो। जब भीतर चिता जले तो शुद्ध साक्षी भाव में प्रवेश होता है। उस भाव में न कोई भय है, न कोई लालच, न कोई भविष्य, सिर्फ वर्तमान की गहराई है। काशी यही सिखाती है, अब देखो, अब डूबो, अब मुक्त हो जाओ। 15 उपसंहार, जब तुम मर जाओगे तभी महाकाल तुम्हारे भीतर जन्म लेंगे। सुनो साधक, जब तक तुम स्वयं को पकड़े रहोगे तब तक काशी तुम्हारे लिए एक शहर ही रहेगी। जिस दिन तुम भीतर से गिर जाओगे उसी दिन काशी तुम बन जाओगे। और जब तुम स्वयं काशी बन जाओ तो महाकाल तुम्हें छोड़ते नहीं, तुम्हारे साथ रहने लगते हैं। अंतिम वाक्य, काशी जाना देह से नहीं होता, वो आत्मा की अंतिम यात्रा है। और जो भीतर मर जाए वो शिव में पुनर्जन्म ले लेता है। प्रवचन 12 काशी में नहीं मिलता ईश्वर, वहां तुम स्वयं ईश्वर बन जाते हो। आरंभ चेतावनी नहीं, चमत्कार से कम नहीं। यह प्रवचन उस सत्य से तुम्हें रूबरू कराएगा जो साधारण भक्तों के लिए असहनीय है, कि काशी में तुम शिव को खोजते नहीं बल्कि शिव तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। और वह क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे महान क्रांति बन सकता है। अगर तुम इस प्रवचन को अंत तक देख लोगे तो तुम मंदिर नहीं, स्वयं देवता बनने की शुरुआत कर चुके होगे। 1 काशी क्या, यह ईश्वर की भूमि है। हाँ, काशी ईश्वर की भूमि है, पर यहां ईश्वर कोई मूर्ति नहीं है, कोई विशेष आकार नहीं है। यहां ईश्वर एक अनुभव है, ऐसा अनुभव जो तुम्हें स्वयं की दिव्यता का एहसास कराता है। काशी में तुम बाहर की खोज बंद करते हो और भीतर की यात्रा शुरू। 2 क्यों कहते हैं काशी में ईश्वर मिलते हैं? लोग वर्षों से कहते आए, काशी जाओ ईश्वर मिलेंगे, काशी में शिव निवास करते हैं, काशी मोक्ष की भूमि है। पर क्या सच में ऐसा है, या यह एक संकल्पना है जो हमें इस ओर धकेलती है कि हम स्वयं शिव बने? 3 काशी में जो पहुंचा वह खुद बदल गया। काशी में कोई प्रार्थना करता है तो वह किसी दूरस्थ ईश्वर से बात नहीं करता, बल्कि वह स्वयं से कहता है, अब बहुत हो गया, अब मुझे बाहर नहीं भीतर की शक्ति को जगाना है। और वह शक्ति जो सदियों से सुप्त थी वह शिव के रूप में प्रकट होती है। 4 महाकाल का बुलावा, यह एक आंतरिक आदेश है, तुम्हें काशी बुलाया गया है। इसलिए नहीं कि तुम तीर्थ यात्रा पर जाओ, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हारी चेतना तैयार है, अब तुम स्वयं में परमात्मा को पहचानने के लिए तत्पर हो। यह कोई बाहरी आवाज नहीं बल्कि अंतर्मन का आदेश होता है। 5 शिव मूर्ति नहीं, चेतना है, और काशी इसका द्वार है। शिव न हिंदू है, न कोई व्यक्ति, न कोई काल्पनिक देवता। शिव एक स्थिति है, पूर्णता, मौन, करुणा और कालातीतता की स्थिति। काशी में वह स्थिति तुम्हारे मन को नहीं, तुम्हारे अस्तित्व को छूती है। 6 तुम जब तक भक्त रहोगे तब तक शिव दूर रहेंगे। सुनो, भक्ति तब तक अधूरी है जब तक तुम ईश्वर को खुद से अलग मानते हो। काशी ने महाकाल यही सिखाते हैं, अब पूजा छोड़ो, अब स्वयं पूज्य बनो, अब नाम नहीं रूप धारण करो शिव का। 7 काशी का मंदिर, तुम्हारे भीतर का प्रतीक। काशी के मंदिरों में जितना दर्शन होता है उससे कहीं ज्यादा प्रकाश भीतर उतरता है। हर घंटी, हर दीपक, हर गंगा आरती सिर्फ एक ही बात कहती है, अब बाहर मत देखो, अब भीतर शिव को पहचानो। तुम जो खोज रहे हो वह स्वयं तुम हो। 8 गंगा, जो शरीर नहीं चेतना को धोती है। गंगा में स्नान केवल पापों से मुक्ति नहीं है, वह अहंकार के पतन की प्रक्रिया है। जब कोई गंगा में उतरता है
तो वह कहता है, हे माँ, मेरे उस मैं को बहा दो जो मुझे शिव बनने से रोकता है। और जब वह बाहर निकलता है तो वह अब साधारण व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि शिव का प्रतिबिंब बन जाता है। 9. ईश्वर बनने का अर्थ क्या है? यह मत सोचो कि ईश्वर बनना घमंड है या यह अनाधिकार है। नहीं, ईश्वर बनना अर्थात अपनी दिव्यता को पहचानना, अहंकार को गिराना और साक्षी होकर जीना काशी इस रूपांतरण की भूमि है। 10. महाकाल की मौन दीक्षा। वो शब्दों से नहीं, स्पंदन से होती है। काशी में जो कुछ नहीं बोलता पर भीतर से बिल्कुल बदल जाता है, उसी को महाकाल ने छुआ है। यह दीक्षा मंदिरों से नहीं आती, ग्रंथों से नहीं आती, गुरु से भी नहीं आती। यह आती है तब जब भीतर पूर्ण मौन उतरता है। 11. क्यों कहते हैं काशी में खाली हाथ जाओ? ताकि तुम वहां कुछ मांगो नहीं, सिर्फ अपने पुराने स्वरूप को छोड़ दो और शिव को स्वयं में उठने दो। जो खाली हाथ जाता है वह पूर्ण होकर लौटता है। 12. यह जीवन तुम्हारा नहीं, यह शिव का अवसर है। अगर तुम काशी पहुंच चुके हो या उसके विचार से आंदोलित हो चुके हो तो समझो अब तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहा, यह अब शिव की योजना का भाग है। अब तुम साधारण मनुष्य नहीं रहे, अब तुम महाकाल के प्रतिनिधि हो। अब तुम चेतना की मशाल हो। 13. तुम ही वह शिव हो जिसे तुम मंदिर में खोजते थे। हर आरती, हर मंत्र, हर भक्ति तुम्हें यह सिखाने के लिए थी। जिसे तुम पूजते रहे वह बाहर नहीं, वह तो वर्षों से भीतर बैठा है। काशी में तुम यह पहली बार महसूस करते हो। 14. अब क्या करना है? अपने भीतर ध्यान करना है, उस मौन को सुनना है और हर क्षण खुद को पूछना है, क्या मैं शिव को बाहर खोज रहा हूं या भीतर प्रकट कर रहा हूं? जब उत्तर भीतर से आएगा वो शिव का उत्तर होगा। 15. उपसंहार। काशी कोई स्थान नहीं, यह तुम स्वयं हो सकते हो। काशी न तो गंगा किनारे सीमित है, न ही मणिकर्णिका घाट पर, न विश्वनाथ मंदिर तक। काशी वह चेतना है जो किसी में भी प्रकट हो सकती है, यदि वह स्वयं को छोड़ने को तैयार हो। और जब कोई ऐसा कर लेता है तो शिव उसे केवल दर्शन नहीं देते, स्वयं उसने उतर जाते हैं। अंतिम वाक्य। काशी वह नहीं जहां तुम शिव को खोजने जाते हो, बल्कि वह है जहां तुम स्वयं शिव हो जाते हो। प्रवचन 13। वह कौन है जो काशी नहीं जाकर भी महाकाल को पा लेता है? आरंभ। एक रहस्य जो अब तक किसी ने न खोला। तुम काशी नहीं गए तो क्या शिव तुम्हारे लिए दूर है? क्या मोक्ष का द्वार बंद हो गया? क्या तुम सिर्फ इसलिए पीछे रह गए क्योंकि तुम महाकाल के बुलावे का इंतजार कर रहे थे? नहीं, इस प्रवचन में तुम जानोगे कि काशी एक जगह नहीं, बल्कि एक भीतर का द्वार है जो कहीं से भी किसी भी क्षण खुल सकता है। एक क्या महाकाल का बुलावा केवल काशी के लिए है? लोगों ने इसे स्थान से बांध दिया। काशी, गंगा, मणिकर्णिका, मंदिर, पर शिव को स्थान की सीमा में बांधना स्वयं शिव की मुक्तता का अपमान है। महाकाल तुम्हें स्थान नहीं बुलाते, वो तुम्हें स्थिति में बुलाते हैं। 2. महाकाल के बुलावे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें ट्रेन की टिकट मिलेगी या कोई स्वप्न आएगा कि अब आओ काशी। नहीं, यह एक भीतर की बेचैनी है, एक तीव्र आंतरिक पुकार की अब कुछ छूट रहा है, अब कुछ बड़ा होना चाहिए। इस बेचैनी में ही महाकाल का संकेत छिपा है। 3. क्या जो काशी नहीं जा सकता वो अधूरा है? शिव कहते हैं नहीं, अगर तुम भीतर उतर सकते हो तो तुम काशी के केंद्र में हो, क्योंकि असली काशी बाहर नहीं, वह चेतना है जहां शिव स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। 4. हर कोई काशी नहीं जा सकता, पर शिव हर किसी के भीतर आ सकते हैं। काशी तक पहुंचना दुर्लभ है, धन चाहिए, समय चाहिए, अवसर चाहिए, पर शिव तक पहुंचना सरल है अगर तुम खुद को छोड़ सको। काशी में शिव मिलते हैं, पर जिसने भीतर से अहंकार को जला दिया वह जहां है वहीं शिव का अनुभव कर सकता है। 5. उदाहरण। एक लकड़हारा जो कभी काशी नहीं गया, वह रोज जंगल में लकड़ी काटता था। न कोई तीर्थ, न कोई पूजा, पर हर बार पेड़ काटने से पहले वह एक शब्द बोलता, महाकाल, मेरा जीवन तुम्हारा है। न उसने गंगा देखी, न मणिकर्णिका, फिर भी जब वह मरा उसका चेहरा शांत था, क्योंकि वह शिव को जीता था, सिर्फ पूछता नहीं था। 6. महाकाल का सबसे बड़ा मंदिर। तुम्हारा मौन हृदय जो मंदिरों में घंटी बजाते हैं, शिव उन्हें सुनते हैं, पर जो हृदय में मौन साध लेते हैं, शिव वहीं प्रकट हो जाते हैं। तुम जहां हो वहीं बैठो, आंखें बंद करो, सांसों में उतरो और पुकारो, महाकाल मुझे भीतर से जलाओ, तभी काशी का वास्तविक द्वार खुलेगा। 7. कौन सा कर्म तुम्हें बिना काशी गए शिव से जोड़ता है? ध्यान, जो बाहरी वस्त्र नहीं भीतरी शून्य उतारता है। सेवा, जहां तुम बिना नाम के दे सको साक्षी भाव, जहां तुम स्वयं को देखने लगो। इन 3 साधनों से तुम कहीं भी हो शिव के हृदय में प्रवेश कर सकते हो। 8.
क्या शिव को मंदिर में रहना जरूरी है? नहीं, शिव ने स्वयं कहा, मैं श्मशान में हूं, मैं योगी के मौन में हूं, मैं उस सांस में हूं जो तुम ध्यान में लेते हो। काशी वह भूमि है जहां तुम इस सत्य को पहली बार अनुभव करते हो। 9 मोक्ष केवल काशी में नहीं मिलता। हजारों लोग मणिकर्णिका घाट पर जलते हैं, पर क्या सब मुक्त होते हैं? नहीं, मोक्ष का स्थान नहीं, स्थिति तय करती है। यदि तुम मरते समय मौन हो, प्रेम में हो, विरक्ति में हो, तो तुम किसी भी भूमि को काशी बना सकते हो। 10 अगर काशी जाना लिखा नहीं तो क्या करें? शिव की ओर चलना बंद मत करो। पढ़ो नहीं, अनुभव करो, सोचो नहीं, मौन हो जाओ, मांगो नहीं, समर्पण कर दो। जब भीतर का सब कुछ शिव को समर्पित हो जाए तो काशी तुम्हारे भीतर बन जाती है। 11 जो खुद को छोड़ दे उसके पास सब कुछ आता है। काशी उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ लेना जानते हैं, काशी उनके लिए है जो स्वयं को जलाने को तैयार है। और यह अग्नि बाहर की नहीं, अहंकार की चिता की अग्नि है। 12 क्या घर बैठे ध्यान से काशी संभव है? हाँ, तुम अगर प्रतिदिन मौन में उतर सको और नमः शिवाय में डूब सको, मृत्यु को एक खेल की तरह स्वीकार सको, तो तुम मणिकर्णिका की अग्नि को अपने भीतर जला सकते हो। 13 काशी नहीं जा पाया, यह दुर्भाग्य नहीं है बल्कि यह एक अवसर है। यह शिव तुम्हें कह रहे हैं, अब मैं तुझे बिना तीर्थ के बुला रहा हूं, क्योंकि तू भीतर का साधक है, भीड़ का यात्री नहीं। 14 वह कौन है जो काशी से भी आगे चला गया, जिसने कोई नाम नहीं रखा, कोई पहचान नहीं बनाई, कोई अहंकार नहीं उठाया? वह अब स्वयं शिव बन चुका है। वह न तीर्थयात्री है न साधक, वह स्वयं काशी बन चुका है। 15 उपसंहार तुम कहां हो यह मायने नहीं रखता, तुम कैसे हो यह सब कुछ है। महाकाल का बुलावा एक पते पर नहीं आता। वह that someday rings, sometimes from sorrow, sometimes from falling in love, sometimes from fear of death, sometimes from an unspoken longing. And when that alarm sounds, the soul gets its first shock. Who am I? That's where the journey of awakening begins. It's not an easy journey. It's an inner climb where no path appears, no map exists. At such times, the soul needs a lamp, a support, a guide. That is where spiritual practice manifests. Paramhans Yogananand Ji says that the purest means of reaching God is meditation. What is meditation? It is that inner bridge that takes the soul from its outer existence back to its true center. When you sit in meditation, you are not the body, not thoughts, not feelings. You are the witness, calm and observing. The breath coming and going, the mind wandering, and behind all sounds, the silence that is the soul. Yogananand Ji chose Kriya Yoga, a scientific and divine method in which breath is used as a medium to elevate. प्रवचन 14 मृत्यु नहीं बुलाती, महाकाल बुलाते हैं। काशी का अंतिम रहस्य आरंभ। यह सुनने के बाद तुम मृत्यु को लेकर कभी भयभीत नहीं रहोगे। तुम मृत्यु से डरते हो तो इस प्रवचन को अंत तक देखो, क्योंकि जो काशी में मरता है वह वास्तव में कभी नहीं, और जो शिव को समझ जाता है वह जीवन और मृत्यु दोनों से मुक्त हो जाता है। आज का प्रवचन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है, लेकिन शर्त है इसे अधूरा मत छोड़ना। 1 मणिकर्णिका जहां शरीर जलता है, आत्मा नहीं। काशी का सबसे रहस्यमय स्थान मणिकर्णिका घाट। हर दिन सैकड़ों शव जलते हैं, लेकिन वहां एक गहरा मौन भी जलता है। वहां सिर्फ चिताएं नहीं, अहंकार भी जलते हैं। और जिसने वहां मरते हुए हंसते चेहरे देख लिए, वह जान लिया कि मृत्यु कोई अंत नहीं, यह महाकाल की गोद है। 2 क्यों कहा जाता है कि काशी में मृत्यु मोक्ष देती है? यहां मृत्यु शब्द का अर्थ केवल शरीर त्यागना नहीं है, यह मन का अंत है, इच्छाओं का विसर्जन है, पहचान का पूर्ण त्याग है। काशी की मृत्यु तुम्हें नया जन्म देती है, अहंकार से मुक्त, शिव से जुड़ा हुआ। 3 मृत्यु का आमंत्रण नहीं आता, महाकाल का बुलावा आता है। जब महाकाल बुलाते हैं तब जीवन की किताब का आखिरी पन्ना स्वतः खुलता है। न तुम तय करते हो कि कब जाना है, न कोई यमदूत आता है समझाने, बस शिव की मौन आज्ञा आती है, अब समय हुआ। वह आज्ञा कोई भय नहीं लाती, वह मुक्ति का द्वार बनती है। 4 क्या मृत्यु से पहले काशी पहुंचना जरूरी है? बहुत लोग सोचते हैं काशी पहुंच गए अब निश्चित मोक्ष मिलेगा, लेकिन सवाल है क्या तुम काशी को समझे? क्या तुम तैयार हो मरण के लिए? क्या तुम मृत्यु को प्रेम से देख सकते हो? यदि नहीं तो काशी में जलना भी तुम्हें शिव के पास नहीं पहुंचा सकता। 5 महाकाल किसी को यूं ही नहीं बुलाते जिसे बुलाया गया है। उसने कई जन्मों तक साधना की है, उसने आत्मा के भीतर मैं को जलाया है, उसने मृत्यु को जीवन से बड़ा जाना है। महाकाल का बुलावा
यह सौभाग्य नहीं, यह पुरुषार्थ की चरम सिद्धि है। 6 जिस दिन तुम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो वही दिन काशी का आरंभ है। मृत्यु से भागो नहीं, बैठो, देखो, समझो। जब तुम कह सको हे महाकाल अब जो तुझे उचित लगे वही हो, तो उसी क्षण तुम मृत्यु से मुक्त हो जाते हो, जीवन से मुक्त हो जाते हो और काशी के योग्य हो जाते हो। 7 वह साधक जो काशी के बिना मुक्त हुआ एक वृद्ध सन्यासी, जिसने कभी काशी नहीं देखी थी, लेकिन हर दिन वह ध्यान में यही बोलता, मैं मर चुका हूं, अब जो शेष है वह शिव है। उसके शरीर की मृत्यु नहीं, उसके भीतर की झूठी पहचान की मृत्यु ही उसका मोक्ष बन गई। महाकाल ने उसे बुलाया, पर किसी स्थान पर नहीं, अपने भीतर के द्वार पर। 8 मृत्यु नहीं, भय मरना चाहिए, तुम मरने से नहीं डरते, तुम अज्ञात से डरते हो। काशी वह स्थान है जहां अज्ञात भी अपना लगता है, क्योंकि वहां शिव कहते हैं डरो मत, मैं साथ हूं। जो तुम समझते हो मृत्यु है वह तो मेरी बाहों में विश्राम है। 9 क्यों मणिकर्णिका की अग्नि कभी नहीं बुझती? क्योंकि यह अग्नि सिर्फ शव नहीं जलाती, यह अहंकार जलाती है। यह आग वह द्वार है जहां महाकाल स्वयं प्रहरी बनकर खड़े हैं। यह अग्नि नहीं, यह दीक्षा है मृत्यु के पार जाने की। 10 जो मृत्यु को देख सके वह ही जीवन को समझ सकता है। जो हर पल मृत्यु को याद रखता है वह व्यर्थ नहीं जीता, वह झूठ नहीं बोलता, वह मोह नहीं पालता। क्यों? क्योंकि उसे पता है आज कुछ भी हो जाए कल तो शिव ही मिलेंगे। 11 काशी में मरे तो क्या गारंटी है मोक्ष की? काशी में शरीर जलाना अनिश्चित है, वह तो पहली सीढ़ी है। मोक्ष तब मिलेगा जब भीतर से सब त्याग चुके हो, जब मृत्यु तो मृत्यु को गले लगा। 12 शिव का दया भाव केवल उन्हीं पर जो डरते नहीं, जो मृत्यु से डरते हैं उन्हें जीवन बार बार जन्म देता है। जो मृत्यु को प्रेम करते हैं उन्हें महाकाल स्वयं उठाकर मोक्ष की ओर ले जाते हैं। 13 मृत्यु का सही अर्थ शिव के साथ विलीन हो जाना। तुम्हारा शरीर गया ठीक, पर यदि तुम्हारी चेतना अभी भी मैं कह रही है तो मृत्यु अधूरी है। काशी में मृत्यु तभी पूर्ण होती है जब व्यक्ति मैं को छोड़कर तू में समा जाता है। 14 तैयारी मृत्यु की नहीं, स्वयं को मिटाने की है। तुम प्रतिदिन एक प्रयोग करो, सांस छोड़ते समय कहो मैं जा रहा हूं। भीतर मौन हो जाओ और कल्पना करो कि अब कुछ शेष नहीं। यही अभ्यास तुम्हारे भीतर काशी की आग जला देगा। 15 उपसंहार मृत्यु एक दुर्घटना नहीं, एक बुलावा है। मृत्यु अगर दुर्घटना हो तो दुखद है, पर मृत्यु अगर महाकाल की आज्ञा हो तो वह उत्सव है। काशी तुम्हें यही सिखाती है। तुम मर नहीं रहे, तुम शिव में विलीन हो रहे हो। अंतिम वाक्य मृत्यु का समय वही है जब महाकाल कहते हैं अब आओ, अब तुम तैयार हो मेरे साथ विलीन होने के लिए। काशी उस प्रेम की भूमि है जहां मृत्यु सबसे सुंदर हो जाती है। प्रवचन 15 जो काशी न जाकर भी मुक्त हो गया उसका रहस्य क्या था? आरंभ ये आखिरी बात पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या काशी जाना ही मुक्ति है? क्या गंगा में बहना ही अंत है? या फिर मुक्ति तो वही मिलती है जहां तुमने खुद को विसर्जित कर दिया, चाहे वह घाट हो या घर का कोना, चाहे वह मंदिर हो या मॉल। इस आखिरी प्रवचन में तुम जानोगे उस साधक की कहानी जो काशी गया, बिना ही काशी को पा गया, और तुम भी पा सकते हो अगर इसे अंत तक पूरी श्रद्धा से सुनो। एक काशी जाना, क्या यह लक्ष्य है या माध्यम? लाखों लोग हर वर्ष काशी जाते हैं, पर कितने लौटते हैं भीतर से बदलकर? अगर यात्रा केवल शरीर की हो और आत्मा वहीं की वहीं हो तो वह तीर्थ नहीं, वह पर्यटन है। काशी को बाहर नहीं, भीतर जाना होता है। 2 वह वृद्ध जो जीवन भर एक ही मंत्र बोलता रहा, वह कभी काशी नहीं गया, कभी गंगा नहीं देखी, न मंदिर, न चिता, न तीर्थ, पर एक मंत्र हर सांस के साथ, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। रक्षक हैं, अब लौट रहा हूं घर। 3 तपस्या स्थल ही तीर्थ बन जाता है। जहां तुम स्वार्थ छोड़ो, लोभ छोड़ो, मैं को जलाओ, वही स्थल शिव का हो जाता है। तुम्हें काशी जाने की नहीं, काशी बन जाने की जरूरत है। 4 क्यों महाकाल हर किसी को नहीं बुलाते? क्योंकि बुलावा आत्मा के शुद्ध होने पर आता है। जिनमें मोह हो, भय हो, द्वेष हो, वे बुलाए नहीं जाते, क्योंकि वे सुन ही नहीं सकते। बुलावा आता है मौन में, और मौन आता है समर्पण में। 5 कब होता है असली बुलावा? जब तुम जीवन की दौड़ में थक जाते हो, संबंधों की गिरहें खोल देते हो, शरीर के नहीं आत्मा के वस्त्र उतार देते हो, तब शिव कहते हैं अब तू तैयार है, अब तू आजा मेरी नगरी में नहीं, मेरी चेतना में। 6 काशी एक भौगोलिक सत्य नहीं, यह आध्यात्मिक स्थिति है। तुम हिमालय में हो सकते हो, तुम रेगिस्तान में हो सकते हो। यदि तुम मौन हो, साक्षी हो, समर्पित हो, तो तुम्हारे भीतर ही काशी प्रकट हो जाती है। 7 मुक्ति का द्वार बाहर नहीं, भीतर है। लोग सोचते हैं
गंगा में बह जाऊंगा, सब पाप धुल जाएंगे। पर जब तक मन की गंदगी, इच्छाओं की दलदल, पहचान का बोझ साथ है, गंगा भी नदी ही रह जाती है, मोक्ष नहीं बनती। 8, क्या मृत्यु से ठीक पहले काशी पहुंचना जरूरी है? नहीं, जरूरी है। भीतर निर्विकल्प हो जाना, मन का अंत हो जाना, आत्मा की पुकार, शिव तक पहुंचना, यह किसी भी समय, किसी भी स्थान पर संभव है, अगर तुम सच में तैयार हो। 9, वह साधक जो जंगल में मरा लेकिन मुक्त हुआ, उसके पास न धन था न नाम। हर शाम वह सूरज ढलते ही कहता है, महाकाल, एक दिन मैं भी ढल जाऊंगा, पर तब मुझे अपनी गोद में लेना। मरण के समय कोई दीप नहीं, कोई वेद नहीं, बस एक मौन जिसमें शिव स्वयं उतर आए। 10, क्यों लोग काशी जाकर भी लौट आते हैं अपूरे? क्योंकि वे तीर्थ को बाहर समझते हैं, शिव को केवल मूर्ति में ढूंढते हैं, मृत्यु को अब भी भय मानते हैं। काशी केवल शरीर से देखने की नहीं, आत्मा से सुनने की नगरी है। 11, क्या तुम बिना बुलावे के भी काशी जा सकते हो? जा सकते हो, पर समझ नहीं सकते। महाकाल का बुलावा वह दीक्षा है जो तुम्हारे भीतर मृत्यु को उत्सव में बदल देती है। 12, बुलावा केवल काशी का नहीं, स्वयं की समाप्ति का होता है। महाकाल बुलाए का अर्थ यह नहीं कि ट्रेन आ जाएगी, मंदिर की घंटी बजेगी, बल्कि अहंकार हिल जाएगा, मन मौन हो जाएगा, भीतर कोई कहेगा, अब बहुत हुआ, अब तुझे लौटना है। 13, क्या हम महाकाल को बुला सकते हैं? नहीं, पर तुम योग्य हो सकते हो बुलावे के लिए। जियो सच में, प्रेम करो, निर्लिप्त होकर छोड़ो जो भी अनावश्यक है, और फिर एक दिन शिव स्वयं कहेंगे, आजा, अब तुझसे मिलना है। 14, काशी वहां नहीं जाना जहां सब मरते हैं, बल्कि वहां लौटना जहां से सब आते हैं। मृत्यु अंत नहीं, यह आरंभ है उस यात्रा का जहां महाकाल तुम्हें स्वयं में विलीन करते हैं। 15, उपसंहार, यह जीवन एक प्रतीक्षा है उस बुलावे की। जब तक बुलावा ना आए, साधना करो, शिव का स्मरण करो, भीतर तैयार हो जाओ, और जैसे ही बुलावा आए, मुस्कुरा के कह दो, मैं तो पहले से ही तैयार था, महाकाल। अंतिम वाक्य, काशी में जाना उद्देश्य नहीं, काशी को जीना ही मुक्ति है। जो स्वयं को भस्म कर देता है, वह चाहे कहीं भी मरे, महाकाल उसकी आत्मा को स्वयं उठाकर काशी की गोद में रख देते हैं